अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। एपिसोड की शुरुआत ही होगी एक बहुत मजेदार कहानी के साथ जो अम्मा शेयर करेंगी आप सबके साथ। कहानी नहीं बल्कि एक कहते हैं ना सिलसिला कहानियों का, बहुत ही दुर्घटनाओं का। आज मैंने अन्य दुर्घटना प्लीज बच्चों आज ना मेरा मजाक ना प्लीज नहीं उड़ा लो, कुछ नहीं होता। मोमन ने भी तेरा मजाक उड़ाया मेरा। अच्छा, अम्मा जब कमरे में चल के आई ना तो अम्मा को देख के मैं अपने जज्बात को संभाल ना पाया। मुझे समझ लगा कि अम्मा क्या कि पुरानी फिल्मों का विलन लग रही है, काली आंखों वाला, या वो छोटा सा बच्चा जिसकी माँ सुरमा लगाती है उसको नजर न लगे, या कोई विच चुड़ैल जो काला आई शेडो लगा के एक बहुत ही स्मोकी सा लुक दे रही है। तो अम्मा अब बता दो अपनी दुर्घटना। मेरी दुर्घटना ये है, पहले मैं दसा सुदीपा बच्ची इंडिया से है, वो मेरी बेटी बनी हुई है। मेरी बेटी ने कहा अम्मा प्लीज़ आप ना तैयार रहें, आई शेड लगाएं, ये लगाएं। मैंने तुम काट के देख लो सुदीपा बेटा चंगा नहीं किया, मैं कभी आई शेड नहीं लाया। मैं अपनी लिपस्टिक से एक लिपस्टिक में सारा मेकअप कर लेंदी सी। सुदीपा ने कहा अम्मा नो आई शेड लगाएं फलाना। ऐ सुदीपा ने फसाया मैनू। तो मेरे को आई शेड किट बड़ी पुरानी जो मोमन पैदा होया उदों दी पई है, मैं तो लांदी नहीं सी। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਦੀਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਨਾ ਸੁਦੀਪਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ फिर इतनी पुरानी किट खोली क्यों? ਸੁਦੀਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈਸ਼ੇਡ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਦੀਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੋਟੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈਲਾਈਨਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਆਈ ਸ਼ੇਡ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਆਈ ਲਾਈਨਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਈ ਲਾਈਨਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਆਈ ਲਾਈਨਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਏ ਆਈ ਲਾਈਨਰ ਬੜੀ ਠੋਸ ਡਿੱਗੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਫੈਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ, ਸਾਰਾ ਮਨ ਮੇਕਅਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। साफ किया सारा, तो मैं चीनी दिखाया, मैं ईमान को दिखाया। मैं कहा ईमान बेटा देखना मैंने ना आज आई लाइनर बनाया। कहती खाए मैं दसेगा हरी जो तो अज लगनी पई। भाई मैं डर के मैं कहा मैं की लगनी पई। फिर मैं अगे मैं सुदीपा ने कहा अच्छी नहीं अम्मा। तो मैं की किया, मैं कहा मैं स्मोकी आइज बना लैनी। मैं उही फड़िया उन्होंने अपने कन्ना फेरन वाल उत्ते इंज किया, उत्ते जावे ही ना, ये मैं उंगली ने मल मल के मल मल। फिर मैं स्मोकी आइज बनाई। स्मोकी आइज मैं तो मैं इन्ना रोई, मैं कहा हाय ला आयशा की आयशा साई। मैं यूट्यूब पे बड़ा ही देखन नहीं, वो तो 8 करोड़ रुपए का मेकअप है। वो फेक वीडियो के ख्याल से कोई वो अम्मा 2 दिन से लगी आयशा साई 8 करोड़ का मेकअप। हाई तो 8 करोड़ का मेकअप। तो मैंने क्या मेरी यह दुर्घटना। अच्छा फिर अल्लाह ने मेरे ते इन्ना करम किया, मैं ना मेकअप करती भी तो मैं ला लगी मस्कारा। तो मैं हसबैंड अल्लाह दिल च पढ़ी जावां, मैं कहा अल्लाह जी करम करी पता कि देखे मैं शक्ल बार बार मेकअप खराब तो खराब हो ही जान दिया। हाय मैं हसबैंड अल्लाह वनेमल की वनेमल मोला वनेमल सी। हाय मैं पूरा पढ़ती पई सी। फिर मुस्कान दी डिग पिट अल्लाह पाक दी कसम होए मैं मर गई, मेरे पढ़ाई ने बचा लिया। हाय या फिर डिगदी ओए मैं मर गई, मेरा तो मुंह टुट जाना सी बार बार मेकअप। मेरी बड़ी दर्द बन। एक तो मेरा मेकअप अपना, भाई मेरी होर एक दुख भरी कहानी। लिपस्टिक लिया मैं मैट लिपस्टिक पसंद पे, भाई वो मैं लैके आई। मेरी लिपस्टिक भी महंगी है, नहीं तो मैं सस्तियाँ लानी होनी है। लिपस्टिक भी आ गई चिप 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 करन दी आज हैं ग्लोसी तो मैं जिंदगी पसंद नहीं की। मेरी बड़ी दर्द भरी कहानी। पार्ट मेरे ख्याल से इतना पुराना मेकअप आप मुंह पे नहीं लगा सकते। मुंह ते नहीं लगाया बेटा, अखा ते लाया। मां के मुंह का हिस्सा ही है नहीं मतलब जो क्रीमें वगैरह होती है उनको कहते हैं एक्सपायरी डेट आ गई। या सुदीपा मैं नहीं आई शेड लाना लाग दे पैडा। अम्मा मैं आपको मजाक कर सही बात मैं आई शेड लाना ही नहीं तो ना पुराना लगेगा। अम्मा की जो किट असल में बहुत पुरानी है, बहुत कदीम किट है, बहुत कदीम किट है वो, तो नहीं अम्मा लगा सकती आप। अच्छा नहीं लांदी, मैं तो आई शेड लगाती। अच्छा बात सुन लिया आपने। मैं 10 इनको ना बड़े गिफ्ट आते हैं, गिव वे कहने पता नहीं, उसमें बड़े बड़े महंगे आई शेड वगैरह होते हैं। मैं गिफ्ट दे देती अपनी भांजियों भतीजियों को, पर अपनी मैं किट सी सुदीपा ना तेरे कहन तो ला देना आज मैं नहीं लाना को आई शेड। जब बच्चे कहेंगे अम्मा आई शेड अच्छे ला, फिर मैं कैसे लगा अम्मा का स्मोकी लुक, वेरी स्मोकी। खैर शौक तरफ बढ़ते हैं और पहले बात करते हैं लास्ट वीक के एपिसोड की, जिसको लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा प्यार दिया, लेकिन साथ ही साथ कुछ सवालात भी आए, कुछ कंसर्न भी थे, तो उनकी बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत से लोगों ने ये कहा अम्मा वाइट कलर मनहूस नहीं होता, आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा। हमारे नबी पाक का फेवरेट कलर वाइट था और हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हमने शायद हिंदुओं से वो कल्चर ले लिया वाइट को मनहूस कहना। क्या नहीं रसूल पाक का फेवरेट कलर वाइट था। बकाया बच्चे मैं ये कहना चाहती हूँ सान नहीं पता साड़ी उम्र दी अखीर आ गई है, किससे भी पाल से कब्र जाके लम्बे पै जान। नहीं आप ठीक है
हमें जो पता था सारी दुनिया इंज पलट गई इंज करके। सारी जिंदगी मैंने बताया ना, मेरी अम्मी पीछे से अजान होती थी, पीछे से कमीज ऊंची करके सर ढकती थी। अब पता चला अजान हो सर ना भी ढको तो चलेगा, साढ़े में तो यही सी ना। इस तरह हम लोगों को यही पता है, मेरी पूरी फैमिली में मेरी नानी दादी से लेकर अब तक यही था कि दुल्हन सफ़ेद कपड़े शादी वाले दिन ना पहने। हनी वो ड्रामे में भी कहता खुदार मोहब्बत, खुदार मोहब्बत। रुबीना वो कहती है उसकी माँ, उसकी माही की, कि बेटा तुझे सुरख सूट में, तुझे आज सफ़ेद में रुखसत कर रही हूँ, अच्छा सुरख में नहीं कर रही। तो फिर ए वाली चीज़ है ये कि जैसे दुनिया तरक्की कर गया कि कुरान वो कहते हैं कि नमाज हो तो नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं पता। बहुत सी बातें हमारे कल्चर में, ये कोई इंडिया हम लोग इकट्ठे थे ना, नहीं, इंडिया नहीं, पाकिस्तान, नहीं, तो वहाँ से भी आई हैं काफी अच्छा, चीजें। पता नहीं फिर जैसे रस्में वगैरह काफी हाँ, कुछ तो वो हाँ, उसका भी है, क्योंकि मुझे नहीं पता। लेकिन ब्लैक कलर में हाथ से पहनना अच्छी बात नहीं होती। ब्लैक में नहीं क्योंकि माना। ब्लैक कलर पता नहीं शायद गलती हो हाँ, कि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। क्योंकि ना मेरे अब्बू थे ना जलंधर से, तो अब्बू की बड़ी सारी बातें होती थी जो सिखों की मतलब होती थी वही ना, तो वही ना, अब्बू की बहुत बिल्कुल सारी बातें आपने होती खुद ही सवाल का जवाब दे दिया कि हाँ, आप लोग कहाँ से हाँ, आए हो हाँ, और कहाँ से बातें शायद हाँ, आई। हाँ। इसके अलावा लोगों ने कहा कि मोमिन हार नहीं मानता, अपनी गलती है मानने आगे बढ़े। भाई मैंने गलती मान तो ली, मैंने कहा तो ना कि मेरे पे किसी ने मिट्टी फेंक दी थी मेरी आंखों पे, मुझे दिमाग में पर्दा गिर गया था, मैंने अपोलोजाइज ही किया था और मैंने साथ थोड़ा अपना जस्टिफिकेशन में दिया, वो बात होगी पुरानी। इसके अलावा लोगों ने आपका जज्बा बड़ा इंजॉय किया क्रिकेट को लेके, लोगों ने कहा बड़ा अच्छा लगा और लोग वेट कर रहे हैं, मुझे डीएम्स पे डीएम्स आ रहे हैं कि भाई अब आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो इस थर्सडे को मैच बन रहा है पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का, तो हम इंस्टाग्राम पे कंफर्म कर देंगे हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। मुझे वैसे लग रहा है कि शायद हम लोग यूनिवर्सल सिनेमाज में जाएं, वहाँ पे एक और सरप्राइज भी है इस थर्सडे को, हमारा नहीं किसी और का सरप्राइज प्लान है, तो शायद हम लोग कुछ कोलैबोरेट करके वो उसमें पार्ट करें, हिस्सा लें। तो अभी कंफर्म नहीं है, मैंने कुर्ता भी ले लिया है अभी कंफर्म नहीं है, थर्सडे को हो रहा है वो, तो आपको हम कल परसों कंफर्म कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ कमेंट्स थे, तो मैंने 2 कमेंट्स पढ़े जो मैं खास जिक्र करना चाह रहा हूँ। एक कमेंट ये आया, पेज का नाम है हाउ टू, जिसने कमेंट किया, अम्मा अगर आप असवद की माँ होती तो क्या करती उसके साथ? असवद की माँ तो कुछ नहीं बता रही, मतलब सही तरह असफद दी माँ कुछ नहीं बता रही। असवद माँ, असवद उल्लू बाटा, हाय तो ओदी माँ तो फुल चंगी है। तो आप असवद के साथ क्या करती हैं? जो ओदी माँ कर दी भाई, कहा कि अम्मा शादी पहले करा के फिर नेक्स्ट डे कहती उसको मेहरीन को कि तुम तलाक ले लो। अच्छा, कुछ नहीं कहती आप बट्टी बेटे के साथ आप? मैंने नहीं पता ओदी माँ तो चंगी है, मैंने नहीं पता मैं की करना से। क्योंकि उन्होंने कहा असद की माँ तो कुछ नहीं करती, बस बेटा बेटा कहती रहती है। अच्छा, नहीं नहीं, फुल मेहरीन का साथ लेती है वो। चलो इसको मिस करो। हाँ। अगला सवाल आया उज़मा अदनान की तरफ से, वो कहती है अम्मा बहुत मज़ेदार रिव्यूज़ करती हैं और अम्मा सारी गलतियाँ भी पकड़ती हैं, और एक बात जो मैं काफ़ी देर से नोट करी थी कि परिजार ड्रामे में उसका रंग आहिस्ता आहिस्ता लाइट हो जा रहा है, और ये बात अम्मा ने पकड़ी। वो नहीं ला सकता क्या? फेयर एंड ग्लो अम्मा जेल में बैठा फेयर एंड ग्लो लगाएगा वो बैठ के वहाँ पे, देती किसे ने? लेकिन हाँ ये बात मैंने भी नोट की कि बहुत ना शुरू में बहुत ज़्यादा डार्क था, आहिस्ता आहिस्ता लाइट हो रहा है। नहीं आहिस्ता सा उसी एपिसोड में किया था। अमल ये सब लाइट था। हाँ, तो अब हम 2-3 दफा भूल गए ने ना। Okay. हाँ, उन्होंने कहा परिजात पे लोगों ने इतना नहीं करना, लोगों ने करना बहरोज पे, इसलिए। अम्मा क्या, ये तो अम्मा बहरोज, खैर ये बात हम करेंगे जब रिव्यू की बात करेंगे। अम्मा तो बहरोज के प्यार में दीवानी हो चुकी है, अम्मा ने तो कहते हैं ना नदियां बहा दी आंसुओं की रो रो के। खैर ये बात करेंगे परिजात में। अभी हम करते हैं रिव्यूज की शुरुआत और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के साथ, जिसकी आखिरी एपिसोड फाइनली लग गई। तो खुदा और मोहब्बत का एंड कैसा रहा अम्मा? खुदार मोहब्बत का रिव्यू करूंगी मैं बाद में, पहले मैं पूरी कास्ट की करूंगी तारीफ। इतना अच्छा सबका काम था, फिरोज का, इकरा का, उस्मान का, उस्मान भाई मेरा बॉयफ्रेंड है, उस्मान पीरजादा का, रुबीना अशरफ जी का, और तकरीबन बड़ी साइड हाँ जुनेद। अच्छा, अम्मा को लोगों के नाम याद नहीं रहते, ये बात भाई वो बच्चा दिलावर, मतलब सब। आप है मैं की करा, मैं सारी कास्ट विच मैं गलत करता, मैं नहीं इंज करना सी। क्यों? हाय मेरे अल्लाह, जेड़ा ना जुल्म कीता किसके साथ? ड्रामे वाले ने, जेड़े बच्चे फरियाद दे मां प्यो दा एंड दे सीन है। अस्मा अब्बास और वसीम अब्बास, हाँ वो नहीं आए। हाँ। मेरे अल्लाह, तो एक्टिंग से वो लोग कहाँ पे आ गए? जब मैं एक्टिंग की तारीफ आज करनी पई है ना, मैं आप उनकी तारीफ भी करते ना, उन्होंने ड्रामे में अच्छा काम किया। हाँ, पूरी अस्मा अब्बास, वसीम अब्बास, पूरी की पूरी कास्ट की जितनी भी तारीफ करूँ कम है। मुझे सबसे ज्यादा जैसे खाने को आप करते हैं मैरिनेट पहले पकाने से, अम्मा सारे मसाले लगा रही हैं प्यारे प्यारे से मसाले लगा के, फिर अम्मा आग लगाएंगी एकदम से। फरहाद की एक्टिंग को मैं सबसे नंबर 1 पे कर रखूंगी।
इतनी ज़्यादा उसकी एक्टिंग अच्छी थी कि एंड वाली एपिसोड में उस बच्चे की एक्टिंग थी, अल्लाह के, ना कुछ बोलना था ना कुछ, लेटा हुआ था और लेटे लेटे उसने अपनी आंखों से जो सारा कुछ मतलब ऐसे अपना चेहरे दुख से। सारा कुछ बता रहा था। मैं कहनी पिया ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਨਾ ਨਖੱਤਿਓ ਇਹ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦਾ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ? ਖੁਦਾ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੁਹੱਬਤ, ਅੰਧੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਸੀਜ਼ਨ ਨਿਊ। अम्मा ने अंधी मोहब्बत बेहतर है, अंधी मोहब्बत मोहब्बत अंधी मोहब्बत। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਅੰਧੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਗਲਿਆ, ਅੰਧੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। अंधा प्यार इसलिए कह रही हूँ कि चलो फरहाद जो था उसके पेट में तो लगी सी छुरी, छुरी लग गई? अच्छा। उन ते छुरी लगी सी ना। दसो किड्डा सच्चा प्यार दिखाया। माही ओदे मरण दे नाल मर गई कि वो मरिया तो मैं भी मर जाना। ऐ की सी? हाय अल्लाह रिव्यू जाला। सब तो जनाब जी पहला सीन मैं तुसी ऐ दसो, ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੀ ਬੱਚੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਗਿਆ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਬੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕੋ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਚੁਸਤ ਪਜਾਮਾ ਕਿਹਨੇ ਪਵਾਇਆ? ਚੁਸਤ ਪਜਾਮਾ ਪਾਣਾ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਜੇ, ਬੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੁਸਤ ਪਜਾਮਾ ਪਾਣਾ। ਚੁਸਤ ਪਜਾਮਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਫੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਤੇ ਖੁਰਚ ਠਿਚ ਪਾ ਲਈ, ਖਤਮ। ਹਾਏ ਚੁਸਤ ਪਜਾਮੇ ਤੇ ਪਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਵਾਉਂਦੇ, ਲਹਿੰਗਾ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਘਰਾਰਾ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਸਤ ਪਜਾਮਾ ਪਵਾਇਆ? ਚੁਸਤ ਪਜਾਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਸਤ ਪਜਾਮਾ ਪਵਾ ਤੱਕ ਉਹ ਅਨੀ ਲੜਖੜਾਂਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਚਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦਮ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਸਤ ਪਜਾਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਾਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੁਸਤ ਪਜਾਮਾ ਪਵਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲੇ ਬਿਮਾਰ ਏ, ਡਿੱਗਦੀ ਢਾਂਦੀ ਪਈ ਏ, ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਚੁਸਤ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਵਾ ਕੇ ਨੈਟ ਵਾਲਾ ਥੱਲਿਓਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੂ ਥੱਲਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡੇ ਨੇ। अम्मा ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਮਾਂ ਮੈਂ ਚੁਸਤ ਪਜਾਮਾ ਪਵਾਤਾ। ਚੁਸਤ ਪਜਾਮਾ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ तो वाइफों के साथ? ਤਵਾਇਫਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ? ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਐਂਡ ਪੇ ਰੁਮਾਨਾ ਨੇ ਸਰ पे ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ओह, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਵੂਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦਹਾਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰਦੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਲਮੋ ਐਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਟਿਆ ਨਾ ਪੂਣੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਰਹਾਦ ਬੱਚਾ, ਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੀਨਾ ਬਜਾਜ ਸੀ ਉਹਦੀ हिना बजाज। ਵੱਡੀ ਸਾਈ ਸੀ, हाँ ਦੱਸੋ ਵੱਡੀ ਸਾਈ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਬਹੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੂਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ ਹੋ मिलाने के लिए। ਹੈ, ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ। ਦੱਸੋ ਐਂਡ पे फरहाद के माँ बाप कहांगे? हाँ ਚਲੋ ਵੀ ਫਰਹਾਦ ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਨਖੱਤੇ ਹੋਏ ਫਰਹਾਦ ਦੀ ਤੇ ਮਾही ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੋਨੋਂ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਮਰ ਗਏ। हाय माँ प्यो की मोहब्बत दुनिया में सबसे बेगरज रिश्ता सिर्फ माँ बाप का होता है, और किसी चीज़ माँ प्यो का जिक्र करना गुबारा ही नहीं किया। तो फिर दसो फरहाद बच्चा ना बेचारा ना मरदा पिया, वो मरदा पिया तो ना बड़ा ही दुखी जा अजीब दुख जिहा भी हो गया। जे माँ प्यो का सारा दिखा देंगे ना तो ड्रामे ना खुदा मोहब्बत ना होंदा। वाकई यकीन करें एक दुख सहारा था उस बच्चे को देख के। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ। ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਢਾਂ ਦਿਲਾਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਦਿਲਾਵਰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਪਲੀਜ਼ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ। ਨਹੀਂ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫਰਹਾਦ ਏ ਉਹ ਤਿਬੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੇ खुदकुशी की है। मतलब खुदकुशी है, जैसे? हॉस्पिटल में था, हाँ हॉस्पिटल च इलाज उन्होंने बच जाना सी, ठीक है। हॉस्पिटल में ही रहता, इलाज करवाता। एक ही शर्त सी कि मुझे मज़ार तो है कि माही आएगी
माही को वहाँ मैं ना मिला तो माही की आंखें प्यासी रह जाएंगी, मुझे नहीं देखेंगी। ਤੇ ਨਖੱਤਿਆ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ? ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਮਾਹੀ ਉਸੇ ਦੇਖਣ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਛੁੱਟਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਰੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਰਦਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਰਿਆ ਕਿ ਛੁਰੀ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ। 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਾ ਘਰੋਂ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜਲਦੀ ਕरें, टाइम बहुत थोड़ा है। अच्छा कोई नहीं, माँ पे दिल दुखाया तुसी, अल्लाह कुछ है कौन और बात नहीं है, खत्म बस और कुछ नहीं है, मर गए दोनों। तू वो की चाहता छेरी दस दे। मैंने कहा पता नहीं कुछ होगा, इतने मुझे मैसेज थे खुदा और मोहब्बत का वेट कर रहे हैं, खुदा और मोहब्बत पता नहीं क्या क्या, मेरे को पता नहीं क्या क्या हो गया खुदा और मोहब्बत में। खुदा और मोहब्बत में कुछ भी नहीं होया। हाँ ए होया जी तो माही आई। देवदास का एंड कैसे हुआ यहाँ पे? देवदास वाला एंड कैसे हुआ? देवदास वाला देवदास ਦਾ ऐसा ਸੀ ਨਾ, देवदास वाला कोई नहीं, देवदास ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਂਡ। ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੋ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता की चीज आंदे, ये हॉस्पिटल वाली बात ना दिखाते। कुछ छुरी लग गया हॉस्पिटल से इधर यहाँ पे आया, इसने यहाँ पे आके मरना ही था। हाँ बस यह किया उन्होंने कैसे अपने एंड ਨੂੰ कर लेना। ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਖੇ ਚਲਾਤੇ ਤੇ ਵਾਲ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, इंजन उड़े वाल इंजन। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बद्दुआ की। तो बद्दुआ इस हफ्ते कैसा रहा? बद्दुआ ड्रामा, अल्लाह बच्ची अबीर, ओए एडी चुड़ैल बच्चे, ओए मेरे अल्लाह अबीर तेन सत सलाम। पहला सीन अपने अब्बा को कहती है, अब्बा प्लीज मुझे माफ कर दें, आइंदा मैं नहीं करूँगी। और सत्यानाशी तो किनिया की शादियाँ करनियाँ ने, अब्बा मैं ये नहीं करूँगी। अच्छा बहरहाल इस ड्रामे में मोहसन मर गया, उसकी माँ ने बद्दुआएं दी। घर का एक एक फर्द एक एक लम्हे पे उस बद्दुआओं को याद कर रहा है। भाई वह याद नहीं किया, चुड़ैल बच्ची ने नहीं किया। तो वह बच्ची एड्डी डैन एड्डी खतरनाक। अब सारा घर कि इसने जो चीज़ें की हैं इंतहा की जलालत इस बच्ची ने की है। जलालत करके आप तवक्को करिए कि सारे घर वाले ना, मैं जैसे खुश हूँ सारे घर वाले मेरे साथ खुश हो जाएं। अपनी माँ को कहती है, अम्मी अम्मी मैंने ना एक ना हार देखा था कहीं, बड़ा ही प्यारा था, मैंने कहा था मैं अपनी शादी पे ना वो हार ज़रूर बनाऊंगी। माँ कहती खल्ला तेरी शक्ल दे मर जानिए, साढ़े गलियां च बदनामी दे हार पा के ना खत्तिए तू आप उस हार का सोचन डई है। अच्छा फिर माँ कहती ने खत्तिए तू जिन बदुआ दे दे मारिया, तेरे गल ते तोक पैना वो बदुआवां दा। अम्मा ने बदवा देकर मारा उसको? अंबर की वो खुदकुशी कर ली है। उसकी माँ बदुआएं दे के गई हैं इसको, अबीर को। अच्छा। कि अबीर तेरा सत्यानाश, तो जिंदगी कभी की खुशी नहीं मिलेगी। अब इसकी माँ अबीर की, अब अबीर का निकाह हो रहा है, निकाह के वक्त बाप को पूरा वक्त ना रुखसती ना अपनी बेइज्जती कुछ नहीं याद है। बाप ने सारियां दी मां दी बददुआवां आंदियां रही। इस ड्रामे में अगर थोड़ा सा बंदा एंजॉय करने लगता है, फिर जब मोहसन की अम्मी का सीन आ जाता ना, फिर खाम खाब बंदा डिप्रेशन से चला जाता है। क्योंकि मेरी फैमिली में इस तरह के बहुत ज़्यादा हुए हैं ना कि बच्चों की फौतगी। तो अब फिर एंड पे सारा वो चल रहा था, फिर पूरा दिखाया, इतना रोने वाला सीन था कि खाम खाब बंदे का दाड़े मार मार के रोने का दिल करे कि वो घर आती है, उसकी मोहसन की माँ जगह जगह अपने बच्चे की सारी यादें देखती हैं, घर क्यों आई है, कहती मैं उन्होंने अपनी बददुआवां ताज़ा कर आवां ताकि मैं घर जावांगी, अपने बच्चों को देखांगी ते मेरी बददुआवां ताज़ा। लेकिन ड्रामे का नाम बड़ा सही चुना ना फिर, मिल्क पैक क्रीम दी ताज़ा फ्रेश बददुआवां मैं दवांगी। लेकिन ड्रामे का नाम सही चुना ना कि बददुआ। अच्छा टाइटल है, हाय मैं मर गई। टाइटल तो साढ़े मुंह ते मारते ने, टाइटल करके बददुआ तो आम है। मैं कहा नहीं सर दिलरुबा में भी वो पूरी कातला थी। जो बच्ची दिलरुबा थी, ठीक है। सनम एक मोड़ तक कत्ल कर नहीं से लोगों का। इस ड्रामे का नाम बद्दुआ है ना, इस वजह से बार बार इस चीज़ का बार बार जिक्र करते हैं। बारह ये था कि अबीर दुल्हन बनी, बहुत अच्छी लग रही थी, उसने सेट पैट वगैरह सारा बहुत अच्छा पहना था। बकाया अब आगे जाके मज़ा आएगा क्योंकि अबीर की अब शादी हो गई है। शादी होगी तो जुनेद है वो कहता मैंने भी इंतकाम लेना, वो मैंने देखना है कि एक बंदा सारे घर वालों से लड़ाई करा के कर। अब आगे इसके साथ अबीर के साथ क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल अमानत की। तो अमानत इस हफ्ते कैसा रहा? अमानत ड्रामा
या अल्लाह, पहला सीन है कल्ला इन्हें, दूसरा सीन है बच्ची समीरा की मैंने तारीफ़ की कि इतना खूबसूरत सारा उसका मेकअप, आगे भी इसने जो शादी में किया बहुत अच्छा सूट और बच्ची की ज्वेलरी, अब बच्ची की मेहनत वास्ते, क्योंकि बच्ची सिराज करना। हाँ इतना खूबसूरत उसने खूबसूरत पहना, हालांकि जो दुल्हन है जूनी अमीरां दी इकलौती बच्ची ते चुड़ेल बच्ची ने पीच कलर का सूट वे सिल्वर उत्ते कम है सबज उन्दा सैट पाया की सी कलर ब्लॉकिंग अम्मा। ओ नो। अच्छा पहला सीन है जूली जूनी, हालांकि लेट उठने वाली बच्ची है, सुबह का टाइम है, अब आपको भी पता है आपको पता ना चुड़ेल बच्चियां देर नहीं उठती नहीं ये इशारा किया आपने, ईमान पे तो नहीं किया? हम तो खुद लेट उठते हैं। आप भी चुड़ैल हो। हाँ ते बशर्मा तू आप जीने में तुम कड़ा जल्दी उठो। हाँ, मैं तो हूँ। तो असी भी चल जा। खैर अच्छा इसमें ना जो बातें लिखी है ना देखने के मौके की मुनासबत से है कि नहीं है। जूनी अपनी भाभी समीरा के पास बैठ के कह रही है कि भाभी आप तो मस्त सोई और कैसे देर से उठी सारा कुछ। अभी समीरा के घर से नाश्ता नहीं आया, समीरा के घर में सारे सो रहे हैं, उसका अब्बा डॉक्टर है, यानी इन्नी सवेर ही नाश्ता सुबह के वक्त आता है। तो वो बच्ची बेचारी तुम यकीन करो जल्दी चो ने एडा गंदा मेकअप किया है नहीं लालियां जी लाइया होंदियां पिंड च वोटियां ने बेचारियां ने गोल कतेरे बना के लाल लिपस्टिक ला के भूतनी बनी पई बेचारी को सिला वो पूरी भूतनी बनी पई है। तो जूनी की चाह रही थी कि कहती तू लेट उठी अभी तो नाश्ता भी नहीं आया था, तू उसकी जूनी उसको मुर्गे की जगह ते बांग दवाना चाहती पई सी, कहती तो लेट बड़ी उठी है। बस हमें गल्लां करनियां सी। अच्छा उसके बाद ना अब मेरे अल्लाह मैं कहनी मैं उस बच्ची जी मेहर बच्ची ने मेरा दिल भला की करता है। हूँ मैं लवां कवां अस समुंदर सैर करन चले हाँ, हूँ बिठावां कश्ती च ते जाकर देना समुंदर धिक्का, गहरे समुंदर च जाके सारे फसाद जड़ खत्ती हो। एड्डी भी शर्म बच्ची एड्डी बगैरत नहीं, पूरा घर जरारदा उजाड़ता नहीं, टस तमाश नहीं भी शर्म होंगी सारी इन्नी बगैरत। अब पूरे घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, सारा कुछ अदल बदल हो गया, सब कुछ हो गया। ओए मेरे अल्लाह, माँ अब कह रही है जरार को कि जेड़ी है मनूस जेड़े नाल डैन दी बच्ची है ना खबरदार साढ़े घर आवे, क्योंकि उधर से ना जूनी के माँ बाप ने कह दिया कि हमें वो नज़र ना आए हमारी शादी पे, जरार और उसकी जो चुड़ैल में नज़र ना आए। वो हूँ जरार उसको हॉस्पिटल से लेके आ रहा है, ठीक है लेके आ रहा है, सारा दा घर है, फोन आ गया, माँ कहती पई नहीं हनी एड्डी बगैरत आई है घुन बड़ी रही है कि मैं को मैंने पता मैं कड़ा सुननी पई है और कौन डरांदी है मुझे ना आप ना कहीं छोड़ दें फलाही इदारे में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मर ही जाऊंगी। वो फिर तड़प गया, उनका मर ही जाएगी। अच्छा हूँ ना समुंदर के किनारे ना खड़ा जाके परेशान ख्याल मैं की करा, अम्मी ने क्या लिया कुछ नहीं करना। उधरों फिर की किता जेड़ा मलक साहब है ना, उधरों मलक साहब का करैक्टर है कार्टून, उन्होंने मलक साहब ने कहना चाहिए कार्टून साहब, कार्टून का फोन है, कार्टून बाईपास करवान चला है। बाईपास जो होंगे कहते बंदा अल्लाह नाल हथ लान चला है, हाँ बंदा नमाजा नमूजा पढ़े कि अल्लाह मैं शिफा दें, बाईपास खतरनाक चीज़ नहीं होंगी कि दसो बाईपास करान जा रहा वो हरकत फोन आता है जरार देबे नूं कि अपने बेटे को तुम देखो समुंदर के किनारे खड़ा है, अब तुम खुद ही जिम्मेदार हो, पल पल कि मैं ऐसा करूँगा तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हारा पूरा घर तड़पेगा। माँ बेचारी काम जाती, फिर माँ कहती बुला रहे मनूस नूं घर। अब जरार उस चुड़ैल को लेके घर आ गया। दसो तुसी कोई सॉलिड वजह तो दस दे ਉਹਦੇ घर आन दी किस वजह तो ਉਹਨੂੰ क्यों नहीं दारू मान च छड्डिया जांदा पिया। पुछा ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾਰ ਨੂੰ बेटा तेरी फुफी दी धी है तेरी की लगदी है, दोस्त तेरा बेचारा मर गया। अमानत है मां, वो अमानत हो अमानत ओ अमानत हो चाचा दस चाची दे सदके वारी जांदा है नहीं जेड़ी अपनी खून है कहंदा उस बच्ची ਨੂੰ अच्छा अपने नौकर ਨੂੰ कह के गया कार्टून साहब कि मैं चला वा बाहर बाईपास कराने वास्ते अपने बच्चे के इलाज वास्ते, मैं वापस आन तक तू सूली ते टंगी रखना महर नूं ते ज़रार सारे घर वालियां नूं, ओहदा तू पिछा नहीं छड्डना। दस या कोई गल वे जे तू जेड़ी तेरी सारे फसाद दी जड़ तेरी मलकानी सी जे तू ओनू करता माफ़, वो तेरे नाल रहिंदी सारा कुछ उसने किया था, उन्हें माफ़ करता ते भतीजी नूं भी माफ़ करते, हुण भला की होना फिर चाचा मर जाएगा ना उत्थे ओ बाईपास पे बाईपास मर जाएगा, ताजी से जान छुटनी है दी हूँ तो जान छुटनी ऐसे लिए पाया वो धमकियां देना ताकि उन्हें समझो घर लै आओ। अच्छा भी बहुत शुक्रिया ड्रामे वाले, मैं मेरे को अल्फाज नहीं कहता शुक्रिया अदा करने वास्ते।
ਅੱਗੇ ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਛੇੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ कि भूतनी चुड़ैल के ड्रामों में आप बनती हो भूतनी हर भरा ड्रामों को ठीक ड्रामा ये देखना अपनी भैन छेड़ आप ही आप चुड़ैल आप ही आप भूतनी ड्रामा में तो यही दिखाते हैं आप बहनें कोई आपस में प्यार नहीं होता। बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा भैन भी पिछे रहना भैन भी कहना भैया तुम जीन भैया तुम भूत भरा दिखाता ईवल पूरा हरून एड्डा डिसेंट बच्चा पर तुसी जे ओनू किरदार मैनू नहीं बच्चा बड़ा मासूम जिहा हैगा हमेशा ਉਹਨੇ ਡੀਸੈਂਟ ਰੋਲ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਇੰਨਾ ਭਰਾ ਕੋ ਸਕਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਹੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਰ ਬੇਟਾ ਤੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾਂਦਾ ਉਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਜ਼ੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੁੜੇਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕਾ ਜ਼ਰਾਰ ਦਾ ਕੀਮਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। मज़ा आ जाना। तू बेटा जेड़ा अपने भरा को इंतकाम लेना तू भरा को नहीं लिया तू अपनी जिंदगी आप बर्बाद की। हूँ रोजाना तेरा कीमा बनना है। उन्हें कीमा बनाना शुरू करता उन्हें 3 दफ़ा कार चाहिए 3 दफ़ा बशरम बच्चे की बेइज्जती कर चुकी है। तो फिक्र ना कर बेटा जुनेद तेरी वो बेइज्जती होनी है कि तेन लग पता जाएगा कि तू की कर बैठा है। वो तो चंगा रहेगा आराम ना कोई निमड़ी मुड़ के ब्याह करा लेगा। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं उस ड्रामा सीरियल की जिसको लोग बड़ा मिस कर रहे थे। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि अम्मा इसका रिव्यू आप दोबारा शुरू करें। इतनी पता है आपको इतनी सरप्राइज क्यों कर रही हो। अच्छा तो बात करो ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। अल्लाह मेरी तौबा मोहब्बत दाग की सूरत जियो वाले तुसी नीलम को किहड़े ज़माने दा बदला लैंदे पे हो। इन्नी प्यारी बच्ची इन्ने खूबसूरत ओहदे वाल सब कुछ वे अल्लाह जाने किसी दुश्मन ने ड्रामा बनाया जोड़ा उन्होंने दुश्मनी करना चाहता है। वो बच्ची मैं ना मैंने करवाई थी तकरीबन मेरे कज़न की शादी थी मेरे बिल्कुल शॉर्ट बाल थे तो मैंने ना एक वीग ली थी अपने सर पर पूरी रखी थी। मेरा इन्ना दिल किया काश वो तस्वीर मिल जाती तुसी हस हस के लोड़ पड़ रहे ना दसो विग लाई मैं सिर के उत्ते हासे वाली विग ही है पूरी तो पूरी जो सिर तुम रखोगे तो हासा ही आएगा। अजकल 2021 हाय अल्लाह नीलम के सिर ते मेरे तो एक विग सी ना 3 विगां रख दो और 3 विगां तो फिर उस विचारी बदनसीब ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੀ ਕਿਸੇ ਚੁੜੇਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਗੰਦਾ ਮੇਕਅਪ ਗੰਦੀਆਂ ਵਿਗਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਤੂੰ ਗੰਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੁੱਲ ਅੱਛੀ ਪਿਆਰੀ पूरी टोटल बच्ची है पूरा पैकेज भी तो हूँ बर्बाद किया पे इस ड्रामे च। अच्छा जनाब जी इस ड्रामे में ना अपना शीजा जी ना अच्छा ड्रामे में ना डायरेक्टर ना दोनों बातों को लेके चला है। साढ़े बचपन का जमाना हाल साढ़े बचपन च नहीं होंगे सॉरी मैनू नहीं पता शायद मिडल क्लास लोगों च होंदा होवे मैं हाल तक मैं देखा नहीं किते कि लोग पेटियां च कपड़े रखते हो हर किस पहले रखते थे पुराने जमानों में लोग बेटा अजकल अच्छा अजकल क्यों रखता है उन्हें की दिखाया घर दे विच ना सब कुछ पेटियां सब दे कपड़े पेटियां च पहन फिर पेटियां खूब रंग नीला गुलाबी सब पेटियां खूबसूरत रंगां कीतियां पियां पेटियां च कौन कपड़े रखदा नहीं पेटियां च कपड़े रख दिते। दसो PTCL फोन हाई हुण ख्वाब लगता है कि PTCL फोन भी कदी हुंदा सी ए ड्रामे ने याद ताज़ा करवाई। इस ड्रामे में शिजरत सन्नान की मंगेतर उसके साथ होनी है उसकी शादी। सन्नान बच्चा बहुत अमीर दिखाया तो एडा लुच्चा दिखाया यकीन करो मिलन रोह आंदा शिजरत नूं ते मैं तो बाजी कंबने होने होए साडा BP लो होना हाय हाय अफाक आ जाना हाय मैं मर जाऊँ हाय अफाक ने बिस्ती करनी वो बेशरम हर वक्त क्योंकि इसमें अफाक जिब्रान का करैक्टर दिखाया बहुत सख्त बेता भाई दिखाया हर वक्त वो गुस्सा करता है। तो सन्नान बच्चा जेड़ा है वो कहता भी मैं टिकना नहीं मैं हर वक्त इनू लैके तो मैं बस होटलों च फिरना तो मैं तबाहियां मचानियां ने तो असीं काम बनिया खाई लिया की होएगा। अब सन्नान इतना अमीर सारा कुछ दसो एडा अमीर बच्चा 2021 का ड्रामा बच्ची PTCL की गल करती पई है। PTCL यहाँ इतना सख्त घर का माहौल है कि फ़ोन पे भी बात करो ना अफाक फोन ते भी गल नहीं करन दिंदा चिमटा खिच के मारदा गल करन वालियां नूं ते दस जेड़ा हुण फोन क्यों नहीं लिया दिंदा फोन क्यों नहीं लेके दित्ता सुनान उसको। अच्छा इतनी भोली और मासूम दिखाई है बिच ना पता नहीं चलता की दिखाना है। वो इसका ना BA के पता नहीं केड़े पेपर ने ला जाने पेपरों का रिजल्ट आना है तो वो कहता है आगे ना तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम आगे और पढ़ना सुनान कहता है तुम ना CSS करना कहते वो तो बहुत अमीर लोग नहीं करते 10 में 10 राइटर बच्चा वो बच्ची एड्डी शानदार कामयाब हुई है
ਉਹ ਬੱਚੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ अक्लमंद दिखाई है बड़ी। ਇੰਨੀ ਦਿਖਾਈਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪਲਕਾਂ ਚਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਐਸਐਸ ਕੀ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੀ ਜਾਹਿਲ ਪਤਾ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨੇ ਖੱਤੀਏ ਸੀਐਸਐਸ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਬਹੁਤ ਸਨਾਨ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੋਹਣੀ ਕਰ अच्छा जनाब जी इन्हें गोल्ड मेडल ले लिया सारा कुछ है बच्ची ना इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात इसमें मामू का करैक्टर जो दिखाया अल्लाह मैं कहती या अल्लाह हर किसी को वैसा मामू देना अम्मी कहती सी जो मामू होता है ना मामा दो वाली माँ को वो फेर बनता है मामा मामू का रिश्ता बहुत प्यारा होता है इसमें जो मामू दिखाया अल्लाह मियाँ इंज दे मामू होण दुनिया जन्नत बन जाए इन्ना अच्छा उन्हें एहसास नहीं होने दिता कि मेरी है यतीम बती मेरी भांजी है मामा ब्याह बच्चों वाला सारे मामी भी बहुत चंगी पूरे घर का माहौल सारा बहुत चंगा मामू ने इन्ना तावन किया जिस तरह पसंद की शादी यूनिवर्सिटी जाना लड़कों में पढ़ना अफाक बहुत सख्त दिखाया था अच्छा वो बच्ची ने गोल्ड मेडल लिया इस ड्रामे की एक और अच्छी बात थी कि अफाक हर वक्त इसकी पढ़ाई पे एक चीज़ पे इसके साथ लड़ता ही था अफाक ने इसको खुशी के से हंस के मतलब कहा मुबारक हो तुम्हें शिजरत बहुत अहवाल अच्छा लगा कि जिब्रान हर वक्त ना इसमें अफाक बना वो गुस्सा ही कर रहा है बच्चा अच्छा लो जी फिर अगे अच्छा अच्छा ड्रामे की गल नहीं समझ आई मैं डायरैक्टर पता नहीं कौन है कोई बड़ा बड़ा बंदा है क्यों क्योंकि ना जो शिजरत का घर आन लगता है ना मैं कहा है कि जो घर का बाहरों सीन दिखाते हैं दुपट्टे वाला भाई दुपट्टे रंगन डिया तो सिर्फ लाल रंग यह किस तरह हो सकता सिर्फ लाल दुपट्टे रंगदा होर कोई रंग नहीं है डायरैक्टर बेटा यहाँ तो तू सीन ही ना दिखा दुपट्टे हर वक्त उत्थे गली च लाल दुपट्टे रंगे जा रहे हैं अच्छा लो जी हमें एक तरीका होता है दिखाने का ना कि वो इस जगह का दिखाते हैं पहले सीन्स बेटा सीन दिखाते हैं दुपट्टा लाल ना कोई काला रंग मुड़ के दोबारा नहीं, फड़ा ऐसा नहीं देते होता। लाल ही बार बार दिखाई जाना अच्छा चलो ठीक अक्सर होता है ना हमें दिखाते हैं सीन होता है गाड़ियाँ चल देती हैं किसी मोटरवे वगैरह पे हाँ। तो बस शॉट लेते हैं वाइड शॉट लेते हैं अच्छा कि ये कराची है शहर है ये अच्छा। लोहारे तो उसमें दिखा रहे हैं गली यहाँ पे दुपट्टे रंगते हैं ते दुपट्टा लाल रंग दे रंगना तो मतलब जेड़ा सीन मर्जी होवे एक ही शॉट है ना उनके पास अच्छा 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 ठीक है अच्छा फिर देख ला फिर तू कहना वो फोमा सनान और ये कितने लुच्चे हैं क्यों देखो इस घर का एड्डा सख्त माहौल है मैं कहनी है कि पीटीसीएल फोन है ना तो घर उस पर भी बात करने की इजाज़त नहीं है बात करने वाले के चिमटा पड़ता है इसमें बच्चा खालिद है उसका मामू का दामाद है इतनी शानदार उस बच्चे का मज़ा आ जाता है उसकी एक्टिंग का ना वो हर बात में बेइज्जती करता है ना वो उसकी मंगेतर थी ना जो अच्छा उस पर तरस आता फोन पे भी बात करने को वो फिर गुस्से च कहता कि जी तुसी छड्डी पे घर च सनान ते शिजरत ए चंगे लुच्चे ने दोनों कि आराम ना मिलते ने फोन ते गल्लां करते ने इंज करते ने मेरे बारे उसका बाप कहता है कि तू अब जो अपनी बीवी को जहाँ मर्जी लेके जा कहता मैं 7 चुलियां खेल लैके जावा वो हुण मां बनने वाली है जो मां बन अगे डैप लड़का के मैं कि मतलब जो शिजरत ते सनान मतलब लुट्टन डे देखो फिर की किया शिजरत अपनी मां कहती है मां एड्डी खुश है कि आई बेटी तू इंज होई है सारे घर वाले तेना खुशी मना चाहते कहती अम्मी सॉरी मैं अपना खुशी का सब तो पहला डिनर सनान ना करना चाहनी है तन लगा है कि इस घर का माहौल सख्त होएगा क्यों कहती मैं सनान ना डिनर करना चाहनी लो जो सनान ना डिनर करन चल गई बच्ची डिनर करने तो पहले गई है पेटी खोली उन्हें 10 सनान एड्डा अमीर बंदा तू अलमारी कोई घर च दिखा दे कि मामू के घर च पेटियां ने वो उन्हें पीला सूट कढ़िया तो अंदर जाके नीला पा लिया नीला सूट पा के तो चल गई सनान मिलने लगी खूब इंजॉय कर रहे दोनों तो सनान फोन आना कि तेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है सनान इसको लेके ना घर चला गया घर जाके ये होगी पागल अम्मी को ना डॉक्टर देख गया था तो अम्मी अब सो रही थी कहती हाय इतना खूबसूरत घर वो सारा दिखाता है ये ड्राइंग डाइनिंग ये सारा कुछ दिखा रहा है अच्छा फिर देखना इस ड्रामे च वो बच्चा कहता है उन्होंने कमरे च गए ने कहती हाय मेरा ख्वाब से हैं जिसी एड्डा प्यारा घर जी वो सारा कुछ ऐसे होती है वो लड़का उसे कहता है कि हमें देर हो रही है बहाने बहाने गले लगन रही है वो कहता सनान के आंटी ने नाराज़ होना तो सानू देर होने रही है कहती फिर एकदम बिजली जाती फिर जफ्फी पा लेंदी फिर हो जाता जो नहीं होना चाहिए उसे लो जी वो हो गया जे तो तुसी कर लिया जो नहीं होना चाहिए सी वो कर लिया तुसी या तो जे तुसी कर वो करन दे बाद दोनों पछेमान ने कोई उन्हें अपनी लत्तां तोड़ लियां मुक्के मार मार के सनान ने
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ अम्मा ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਸੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਘਰ 'ਚ ਸੀ ਬੇਟਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਤੁੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੋ ਜੀ ਸੀਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਟ ਅਬੀਰ ਗੰਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਤੂੰ अबीर घर चल गई है माँ कहती बेटा तुम देर से आई हो कहती हाँ अम्मी देर से हो गई है तो वो कहता राह च कहता साड़ा निकाह तो हो गया है अच्छा निकाह हो गया हुआ है निकाह हो गया है पर नहीं ये होता ना जैसे आम हाँ अच्छा, ठीक, हाँ ठीक, ठीक, हमारी ठीक। फैमिली में होता है कि निकाह भी होगा ठीक 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 रुखसी तो नहीं ना ठीक, हुई ठीक। इस्लाम के हिसाब से तो बेस्ट है निकाह हो गया कोई अच्छा, गैर ठीक है। शरई काम नहीं है ठीक है अच्छा अबीर आ गए अबीर टुट के बिखरन डे अबीर रोई जान डी तो रोई जानी माँ कहती अबीर माँ बेचारी प्रोग्राम बना रात में अबीर तू ऐसे वैसे तो कहती अच्छा बेटी सो गई अबीर जान के अखा बंद कर लेंदी लो जी सवेरे अबीर नूं बुखार चढ़ गया अबीर नूं चढ़ गया बुखार तो अबीर दी अम्मी ना दी सनान दी अम्मी अबीर नूं मुबारकबाद देने वास्ते ना अपनी बेटी नूं लैके आंदी आना अच्छा फिर इस ड्रामे च ना बार बार इस घर तो बाद अफाक दा बेचारे दा सबर दा पैमाना लबरेज करन डे ने माँ कहती सनान सनान कहता सनान शर्मिंदा च होने तो सनान हर वक्त मामे के घर गया होंदा सनान कहता ड्राइवर नाल चल जाओ कहती तेरे नाल ही जाना है लो जी उत्थों बुखार चढ़े दसो बुखार चढ़े तो एडे जहालत दिखाइए एड़े अमीर दिखाए ने सनान के घर वाले जहल किसी थां ते नखत्ते आम लोग जो कि किसी वाल जाता फोन करता कि असं तुहाडे घर आन लगे तुसीं घर हैगे हो कि नहीं हैगे तो क्या जा कि तुस ते ससुराल हो, वो भी एडे अमीर ससुराल वाले की खिदमत करनी पैंदी है फोन ना फान तो रोज़ ही घर आ गए ने तो वो माँ ही बुलाने वास्ते अबीर नूं अबीर बेटा आ जाओ कहती अम्मी मुझे तो बुखार है मैंने नहीं आना कहती नहीं बेटा तू जाना पड़ेगा दसो एक बुखार चढ़िया तो जाके ड्राइंग रूम च बैठना उस बच्ची हूँ एक्टिंग लगा हूँ प्रैगनेंट भी हो गई है तो उत्थे जाकर दिल भी खराब करनी अम्मा ਉਹ ਸਨਾਨ ਬੈਠਾ ਸਨਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈ ਢਿੱਡ ਭੈੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਢਿੱਡ ਫੜਨੀ ਬਾਹਰ ਸਨਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਨਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗਦੀ ਟੈਂਦੀ ਸੱਸ ਕੋ ਜਾਂਦੀ 10 ਪਲਕਾਂ 6 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲਕਾਂ ਚਪਕਾਉਂਦੀ ਕਿ ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਪਲਕਾਂ ਚਪਕਾਉਂਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ उस बाद अगला सीन मामू कहता है कि फ़ोन आया सनान का बात करनी है कहती नहीं मैंने नहीं करनी मैं मतलब कर लूँगी मामा कहता नहीं उसने तेरे जो तूने इम्तहान नहीं देना उसके बारे में बात करनी है फ़ोन पकड़ लिया तो मतलब अपना इसका और सनान का सीन है कि सनान के साथ वो जा रही है दसो फिर डायरेक्टर ने फिर एक्स्ट्रा मेहनत करता तो फसदा फिर मेरे को दसो बच्ची ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਘਰ ਦਾ ਸਖਤ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ हर जगह बैठ के उन्हें आइसक्रीम खाती रही गोल गप्पे खाती रही फूल उतना घूमती फिरती रही है हुण की कीता निकाह होया पिया है ठीक है निकाह होया वो चीज़ तू बार बार गले लगी सी सनान कहता पे सी कि तेरी अम्मी ने क्या सी देर हुई है फलाना आपे सारा कुछ करतूता करके हुण दसो गड्डी 'च बैठे मूल कोलिया पूरा मूल कोया पे चद्दर काली लैके मूल कोया पे यह की सी इस सीन का जवाब दोस्तों पहले बच्ची बगैर पर हुण अगली कहती मैं शर्म आन डई सनान कहती की तू हरकत मेरे नाल मैं शर्म ਨਾਲ डुब जाने मेरा मूँह नंगा ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ड्रामा ਜਿਹੜਾ है ਇਹ ਤਾਂ बिल्कुल ਇਹ सॉलिड हल है क्योंकि आफाक भी बार बार यही कहता अपने बाप को कि यदि शादी करो उसका दोस्त भी बार बार कहता है कि तेरी जी कज़न है हर वक्त तू बड़ा सख्त बनना फिरना तेरी जी दोस्त है कभी समुंदर के किनारे कभी कितने चड़गलियाँ करती फिरदी है वो अपने वो सनान ना तो तू क्यों नहीं उन्हें अपने बाप को कहा कि यदि मतलब है रुखसत करो आफाक भी यही चाहता था ज़रार के घर वाले भी यही चाहते हैं ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਚੱਦਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਜੋ ਲਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਫੌਰਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣੇ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੱਸਣਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖਸਤੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ आगे बढ़े पे आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं ड्रामा सीरियल परिजात की तो परिजात इस हफ्ते कैसा रहा परिजात ड्रामा अल्लाह मैं कहती हूँ ये वाली एपिसोड थी तो 22 इतनी शानदार फल्ला परिजात शुरू से मैं तारीफें कर रही हूँ परिजात ऐसे परिजात एंज लेकिन जब से नुमान इजाज ड्रामे में आए हैं तब से परिजात को मैंने कहता खुड्डे लाइन लगा दिया है और माँ बस बहरोज बहरोज मैं ही तो कहनी भाई मैं जान के लाया कि नुमान जो आया अल्लाह लगा ही नहीं कि परिजात ड्रामे च है अल्लाह इतनी शानदार नुमान की एक्टिंग
ਹਾਏ ਨਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਕਾਰ। ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਕਾਰ कहता, ਇੰਨੀ शानदार अदाकारी की, बहुत नेचुरल और बहुत एफर्टलेसली वो लगता है कि वो एक एक लफ्ज वो बंदा बोल रहा है, वो कर रहा है। अच्छा देख हनी, इतनी शानदार सी सारा कुछ। हनी मुझे ये था ना, तू कह रहा था कि बुरा बंदा है तो अम्मा आप उसका क्यों उसके लिए दुखी होती हो। हनी वो कुड़ी ने भी तो गलत किया ना, वो उसके साथ लैला के साथ टूट के प्यार करता था सच्चा, ते लैला ने 10 लैला दे प्यार से इन्ना टूट गया कि उन्हें अपनी जिंदगी समझ छाड़ दी हुई थी। तो इतनी शानदार अदाकारी, उफ अल्लाह यार मेरे मौला, कि मैं कहनी हाँ कि हाय कोई इंसान हल्की हल्की बातें होती है, जैसे कि जब वो आती है बदर मुनीर तो वो सिगार के हल्का सा झूम रहे होते हैं, हल्का सा, टू मच नहीं कि लगे कि वो कुछ शराबी दिखाया, हल्का सा बस कि हाँ वो एक सरूर में एक नशे में है, उस तरह बहुत नेचुरल और बहुत खूबसूरत शानदार और सारा लगा। हाय मैं रो भी नहीं सकती, आज मेरा मेकअप बहुत गंदा है ना। शानदार सी वो सारा, जब वो कहता है ना कि आपके साथ मैं फड़िया जाना तो तस्वीरें वगैरह सारियां लथड़ियां ने तो मैं जरा कपड़े पावां, ओए होए कहते नहीं मेला लूट लिया। अल्लाह, मैं कहती नुमान जास, अल्लाह तुम तो कुछ कह ला। मैंने कहा था माँ वो इतने अच्छे अदाकार हैं। अच्छा हालांकि कहते हैं ना जरूरत नहीं है, बहुत पूरी एपिसोड जो थी ना बहरोज के नाम थी, और बहरोज ने इतना शानदार किया। अब अगली एपिसोड से शुरू होगा फिर परिजात का काम। जिन तक बहरोज थी नुमान जास थी, उन्हें किसी पासे अख ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, उनका भेज के तो अपनी किस्सा भेज दो, हटने नहीं देती अपने आप। अभी उन्होंने ये तो नहीं बताया ना कि सारी जायदाद वगैरह में, सारी जायदाद नहीं की कि परिजात को कुछ मिला कि नहीं मिला, अभी परिजात को भी मिलेगा, कितना मिला ये नहीं बताया ना। उसने पढ़े थे कि सारे जेड़े सबको मिला, सब मतलब मिलेगा। परिजात को बहुत ज्यादा मिल जाएगा तो वो फिर बड़ा अमीर हो जाएगा। परिजात भी चंगा भला मिलना। पर मुझे ये है, मुझे फिरोज पे बड़ा दुख आया। दुख में फिरोज पे ये हुआ कि फिरोज भी इसमें इसका इतना वफादार दिखाया था। बहरोज कहता है उसको, फिरोज को, कि तुम मुल्क छोड़ के चले जाओ। फिरोज कहता है कि मैं वक्त जितान छड़ के चल जाऊँ, हालांकि अक्सर लोग इसको छोड़ के चले गए थे इसके साथ ही, वो नहीं ना गया फिरोज, तो फिरोज में किस सजा मिली, फिरोज फांसी। अभी तो दोनों जेल में, दोनों कौन दोनों है हमें, वो आप फैसला नहीं करते पे, तो उन्होंने यही किया कि ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, वो तो कहना कि देंगे, अभी दी तो नहीं ना, देनी थी है ना। मैंने बड़ा नेक्स्ट वीक का देखा नहीं आपने, मुझे बड़ा जब न्यूज़ ने कह दिया, बहरोज ने कह दिया कि ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ नहीं ਸੀਗਾ, कि फिरोज ਨੂੰ नहीं मारना चाहिए। लेकिन पता है, मैं एक तो एक्टिंग बहुत अच्छी, और मैं इस ड्रामे की फिर से तारीफ करना चाहूँगा, राइटिंग की और डायरेक्शन की। अमर ड्रामा किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, हर हफ्ते कुछ नया होता है, मतलब हर एपिसोड में कहानी है, कुछ बात करने को है, जबकि हमारे अक्सर ड्रामे होते हैं बस वही बात हर हफ्ते चलती रहती है, गाने लग गए, बैकग्राउंड म्यूजिक लग गया, और यहाँ पे कहानी आगे बढ़ी है, नेक्स्ट वीक क्या होगा, मजा आएगा। तो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल दोबारा की। तो दोबारा इस हफ्ते कैसा रहा? दोबारा ड्रामे का रिव्यू मैं शुरू करूँगी, बाद में पहले मैं तारीफ़ करूँगी, फिर दानिश की। अल्लाह, दानिश का ये वाला ड्रामा एक सदियों याद रखा जाएगा। मैं कहती हूँ, मैं जिस किसी से मिली हूँ, आगे तो ये था ना कि मैं जैसे कहा था मेरी कज़नें, मेरी दोस्त हैं, ये वो बच्चियाँ भी, जो मेरी भांजियाँ भतीजियाँ, छोटी उम्र की भी, 30-28 साल की भी, क्योंकि हर लड़की किसी ना किसी उम्र में ना, मतलब वो मजबूर होती है बाप से, भाई से, खामन से, कोई भी रिश्ते लगा लो जिसमें उसकी बहुत सी दबी ख्वाहिशें होती हैं। हर कोई मुझे यही कह रहा है कि इतना अच्छा ड्रामा, मज़ा आ गया, हाय साडा इंतकाम सा, हाय असी भी यह करना चाहते हैं असी, क्योंकि हर मोड़ में, जैसा बाजी बिल्ला है, बाजी बिल्ले की शादी नहीं हुई, अब किसी मोड़ पे बाजी बिल्ले के दिल में हुआ होगा, भाई यही चीज़ मार जाती है ना कि इंसान को मुआशरा ही इंसान को जीने नहीं देता। तो ये जो बहुत बोल्ड कदम था और बहुत अच्छा, हर कोई इस ड्रामे को पसंद कर रहा है। अब रिव्यू शुरू करने लगी, मैं ये कह रही हूँ कि ड्रामा इतना अच्छा, इसके लिए पर ऐसी राइटर जो हदायतुल्ला फोत होया सी ना, फोत होया, उसके बाद लिखा दिखा देते कुछ महीने या कुछ अरसा बाद, उसके बाद ये सारा कुछ दिखाते ते सोने ते सुहागा सी। क्या दिखाया? लिखा दिखा देते मरने के साथ कुछ अरसे बाद, कुछ महीने बाद। अब मैं कहती हूँ, अब वो जो ड्रामा है अमाना ड्रामा, चाचा उसमें जो मलक है, इतना सख्त मिजाज दिखाया जिसका साहब ने अपनी बीवी को कहते हैं कि साथ अगर कोई जानवर रहता ना तो जानवर से भी उनसियत हो जाती है, जानवर से भी। तुम तो फिर मेरी बीवी को प्यार भी कोई नहीं, मतलब मैं तेरे माफ़ कर देना वा। यही मैं कह रही हूँ कि अब जो महरू थी जिन्ना भी जुल्म हो गया, जो कुछ मर्जी सी,
एक इंसान के साथ तेरा इतना लंबा साथ था। हदायतुल्लाह बिल्ली दा बलूंगड़ा नहीं सीगा, एक इंसान सी, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਖੋਲਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ फिर बुरा लगता है। बकाया ड्रामा बेस्ट इसके लिए काम है, जो सारा कुछ जो पुप्पो के साथ मुकाबले मेहरू के जो भी सारा कुछ है बिल्कुल सही। यकीन करें हम खुद यही, मैं भी यही इस तरह कहना चाहती हूँ। हर औरत के दिल में बेचारे के यही है, वो कहना चाहती है, कह नहीं सकती जो दुनिया में आगे जाने के लिए। पर जे तुझे थोड़ा जिहा ऐ दिखा देंगे ताड़ा की जाना सी। अब इतना गलत लग रहा है कि वो औरत अल्लाह पहले तो जब उसका खामद मरा इद्दत विच ही वो वाल खोल खोल के इन्नी खुश दिखाई, इन्नी खुश दिखाई किस तरह के आप भी ना फुफो बन रही हो है। खाली मैं की कहनी पई मैं किसों पुप्पो बन गई। जो उनका कैरेक्टर है स्किन समूह का, वो भी ऐसे बोलती हैं ये कर रही पुप्पो ने तो एंड ते हर वक्त जी नहीं देना। मैं ये कह रही हूँ ड्रामे वाले सिर्फ ये दिखा देते कि उसके बाद टू मच हो गया कि जब अब वो इज्जत में खेल रही है, खुश हो रही है, सारा कुछ कर रही है, ये ना दिखाते। बकाया आगे जो भी दिखाया वो पुप्पो का जो सारा कुछ कह रही है, वो जा रही है उसको बाहर जाके, जैसे उसको हदायतुल्लाह ने बहुत तंग किया होता, सारा कुछ था, वो सारा कुछ पुप्पो कह रही है, वो सारा कुछ गलत है। हूँ मैं दोस्तों जी पुप्पो है इज्जत कर ली, ये इज्जत पूरी हो गई नहीं। वो पिछले मार गए ना जेडे रिश्तेदार का खाम होता बच्चे कोई भी नहीं, किसी ने फोन करके खबर नहीं लेती अम्मियाँ बीवी तो जिंदा मर गई, तू वापस आना कि नहीं आना। इतने सारा कुछ कहती भी मैं मेहरू ने जी नहीं देना। हमारे वो यहाँ पे आई है ना जायदाद में कुछ करने के लिए, कुछ गोल मोल करने के लिए। अल्लाह तेरी शान, ज्यादा ला ही गया तेरा भरा एक कानूनी तौर पर एक फाइल बना के दे गया क्या मेरी बेगम के नाम है, फिर की कर लवेगी, जाती क्यों नहीं पई। बस है कि उसने वो अटैक करने है ना। अच्छा फिर ऐ सी कि चलो तुसी इतना अच्छा दानिश का लगा कि उसको दिखाया वो कुरान पाक भी पढ़ रही है, दिखाया नहीं, हाँ वो नमाज भी पढ़ रही है, सारा कुछ दिखाया, बहुत अच्छा लगा। तो बहरहाल ऐसी कि अगर जैसे वो अब जा रही है वॉक करने, इन्नी डार्क रेड कलर की लिपस्टिक खिंच के एडी लिपस्टिक लाना सुबह वॉक वक्त, वो भी जिस तरह हले ए बस गलत सी। बकाया जो भी वो कर रही है। लोगों ने कमेंट किया, आपने कहा था ना कि सोग का वक्त है अभी तो सोग नहीं मना रहे, तो लोगों ने कहा हाँ हमारे कल्चर में होता है कि हम सोग मनाते हैं काफी देर तक, लेकिन इस्लाम में 3 दिन का ही होता है। हाँ केड़ा सोग मैं क्या नहीं मनाता। लास्ट ने बात की थी ना कि सोग था वो जायदाद आगे लेके कि ये दूसरे दिन ही 3 दिन हो गए, स्वयं पे ही आ गया जायदाद करने। इस्लाम ने तो 3 दिन का क्या है सोग, 3 दिन का है ना ख्याल से इस्लाम ने तो 3 दिन का है। बेटा मैं ये कह रही हूँ कि जब था ही था तो उसको थोड़ा आगे लंबा ले जाते तो क्या होना था। हाय बच्ची जड़ी है। अच्छा इसमें इतना अच्छा दानिश ने दिखाया, दिल खुश हो गया राइटर के लिए। राइटर ने ही दिखाया कि बाकी आम जिंदगी में भी बेटे होते हैं ना वो बड़े जलील होते हैं, बेटियां माँ की खुशी में खुश होती हैं। अब वो जो कुछ भी कर रही है ना मेहरू, साथ ही वार कर दिया मैंने मेरे पे, मेहरू तैयार हो रही वार है, ना करो मेरे पे, मेहरू वार तैयार ना करो मेरे पे, नहीं कर दी तेरे मेहरू तैयार हो, सारा कुछ हो गया, बेटी खुश हो रही है। बेटा अपनी फुप्पो के साथ मिलके कह रहा है कि अम्मी ऐसे क्यों कर रही है, अम्मी ऐसे क्यों कर रही है, तो बेटी खुश हो रही है। अच्छा जेड़ी फिर जेदी बहू बननी है, अल्लाह तेरी छान नहीं लुचिए तू, आप तेरी आप पूछी पीछे स्वयं पे कौन सा कोड है कपड़ों का, तो तू बेटा जो आप तू एडी मॉडर्न है। अब इसमें एंड वाला सीन है, उसमें ना वो मेहरू ना आइसक्रीम खा रही है, कहती अपने नाल अपने अफान नू, अफान ये आंटी किस तरह टीन एज की तरह आइसक्रीम खा रही है। हाय आइसक्रीम खाने भी गई उम्र की कैद, आइसक्रीम इंज नहीं खानी, आइसक्रीम इंज नहीं खानी, यह किसी बकवास कौन खा रही होंगी ना, हाँ ज़बान मार मार के, तो अजीब लगता है मैं इतना। बेटा कौन की खानी तेन कसम लगे मैं कौन दस कौन की खानी, मैं कौन खानी कि नक च पा लवां, कौन ते इंज ही खानी है, बुढ़ा हो या कोई जवान हो। अच्छा अगे तो कौन खानी है, सारे बुढ़े सुन लवो, चमची फड़ो चमची ना खाओ। अजीब लगता है पब्लिक जब तेरे हिसाब ने अं देखिया होए सही मैं आखनी फान बकवास करता पे देखिया अं तो मैं कहनी हाँ तुम थोड़ा जिना दिखा देंगे इन्हें भौंकिया कि नहीं है कि आइसक्रीम इंज नहीं खानी, कौन तो खाती इंज जाती है। उस किरदार के दिमाग में जाके बता रहा हूँ, उन्हें लगा वो बच्ची लड़की को कि इसकी माँ है इतनी बड़ी उम्र की हो, कौन ना खावे, सड़क पे खड़ी हो के वो कौन खरीद के से खा रही है, कौन इंज खरीद के नहीं खाती, दोनों मामा तियां कौन खानी कौन खा। ये देखिया दानिश लव यू मेरा बच्चा, लव यू, यकीन कर साडे दिल जित ले। ਇਹ ਜੇ कमीने भरे पे दुनिया च, ਇਹ जे जलील कबख्खे कौन खाते। मैंने थोड़ी कहा मगर उस अम्मा
रुको, मैंने आपको उस किरदार ने क्यों कहा, मैंने वो आपको बताने की कोशिश की कि उसको लगा होगा कि इस तरह अजीब लग रहा है खाना। ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਕਦਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਖਾਵੇ फर्स्ट एपिसोड में जो बात की थी ना कि ड्रेस कोड क्या है, वो थोड़ी झल्ली सी लड़की दिखाई, थोड़ी समझ रहे हो, थोड़ी सी ਬੜੀ ਚੱਲੀ Randy ਅੱਡੀ सी थोड़ी ਅੱਲਾ ਚੱਲਾ ਚੁੱਲੀ ਕੋਈ नहीं ਹੁਣ ਫਿਕਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ कि इसका जो बहनोई है वो चला गया वहां पे जायदाद के संभालने के लिए कि तुम फटाफट अपनी जायदाद संभालो, चली चुली कोई नहीं की हो। चलो खैर, हाँ मैंने कौन खाना तरीका दस, मैं नहीं अगे बदना जिन्हें मैंने कौन खाना तरीका दसेगा, तू तो मैं मुश्किल च पाता, मैं कभी कौन ना खावा, जुबान मार जबान ही नक ना खानी ऐसे खा लो ऐसे करके, किस तरह हाँ जी है कड़ा कौन है जुबान में छली खानी कि कौन कौन पड़ गए थे हाय मुआशरा ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਹਾਏ, ਮਾਰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਬੱਚੀ ਅੱਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹਾਏ ਸਰ ਸਭ ਦੀ ਕਹਾਣੀ वो जुबान ने मार ਲਵ वो जुबान ने मारी थी ना ऐसे करके ਤੇ ना, ਕੌਣ ਦੇ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ पर खा बाइट लेके नहीं खाती आप कौन, ਹਾਂ बस बाइट लेके खानी है। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਬਣਾਈਦਾ अच्छा ਹਾਂਜੀ तो खैर ਮੈਂ आगे ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੋਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਐਂਦੇ ਦਾ ਬਿਸਕਿਟ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ घर में करती है ना आप, ਘਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਨਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦਾ अच्छा आगे बढ़े बस, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ मैं महीर बिलाल ਦਾ अच्छा कर दो इतना शानदार उसकी बच्चे का, मैं कहती हूँ बिलाल जो कोई रोल आता है आप इसमें दिखाया जो जरा छिछोरा सा हाय साफ छिछोरा जहा ही लगता है, बहुत शानदार उस बच्चे की एक्टिंग, लव यू। अच्छा मेरे नाल जोया है नहीं जोया कम वक्त मारिए ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਈ महबूबा ਮਹੀਰ ਦੀ ਕਮ ਵਕਤ ਮਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤੇਲੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਸਤੇਲਾ ਪਿਓ, ਉਹ ਦੋ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚਾ, पता नहीं बेचारा किस तरह अपनी सर्वाइव करता पाया, इतना रोना आता जब भी इसका सीन दिखाते हैं। कमीनियन कहती पई है कि तू ना मेरी अम्मी का दिल खुश करने वास्ते ना सोने ते कंगन लैके आ, और तेरा सत्यानाश है अंगूठी बेचारे ने पता नहीं किस तरह गरीब ने करनी, वो तो बोझ पाता कहती कंगन लैके आएगा मेरी अम्मी का दिल जितया जाएगा तो फिर ही आएगा, हूँ बेचारा पता नहीं की करेगा, उधर अपनी माँ को गया सतेला पे नहीं बिस्ती करता, फिर अपने उधर प्यो कह दे लिया अपना प्यो सी ना ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਤੇਲਾ पर बकवास करता रहा। महीर का पूरा करैक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया बिलाल ने। अब क्या होना जोया ने ना कि ये दिखाना कि इसने कंगन जो उसकी वो जो दूसरा आदमी लड़का नहीं है इसकी उसके साथ शादी हो जाएगी ना, फिर ये टूट जाएगा बिखर जाएगा, फिर ये बेचारा इसके साथ शुरू हो जाएगा आगे के साथ। हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल इश्के ला की। तो इश्के ला इस हफ्ते कैसा रहा? आज मैंने पा लिया इश्के ला ड्रामा किस्सा मेहरबानों के अब्बा मियां मैं कहती सी पागल वे, लो जी उधरों अब्बा मियां पागल, इधरों अजलान की अम्मी पागल, फैसला करना मुश्किल है कि कौन ज़्यादा पागल है। अजलान की अम्मी जब पता चल गया कि तेरे बच्चे की चिड़ है, तेरा कलोता बच्चा तो हूँ 10 दिन 14 बैंकों का मालक हो गया, वो 4 इतने भी खोले बल्कि कितने आ गए फैसलाबाद कराची 14 बैंकों का हूँ 10 नहीं कहना करना। अकलौता बेटा हाय लो बच्चा खाना छड़ के चल गया, वो वाली गलती होगी। अब इसने परफ्यूम तरह उसके उंगली से कहती तुम्हारी ना, ओहो तुमने अपनी उंगली ही जख्मी कर ली इस परफ्यूम के लिए। अल्लाह ईमान ने मोमिन के कट, मैंने बच्चों को कभी आज तक मारा नहीं है, वाइट कलर के कर्टन थे, ईमान ने गुस्से से ऐसे किया कैचअप इसके वाइट कर्टन पर जब गिर गया, हाय वो जो कैचअप डिग गया, मैं कहा मेरे को ईमान बचा लो। अल्लाह मैं कहा मैं मरोड़ देना, क्योंकि कैचअप का दाग वेलवेट के कर्टन तो किस तरह लथना से, इसमें अमीरी गरीबी मुलाजम वाली कोई बात नहीं है। किसी अब मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी किसी 3 करोड़ की किसी गड्डी है, मैं जाके ठाओ च मार देव गड्डी, वो 3 करोड़ की गड्डी तो मैं उन्हें कहा बेटा कि मैं मजलूम बूढ़ी जी औरत हाँ जिन्हें तेन गड्डी ठा करके टक्कर मार देते, यह तो कोई गल नहीं, जी गलत चीज़ है वो गलत है, ये अमीरी गरीबी और बिच क्यों ना लिया जाए। फिर देखो किड्डी फोहड़ बच्ची जड़ी है सवाए नासा फुलाण दे, उन्होंने और कोई काम नहीं गा। अस्का उन्हें किया, वो कहती जाओ तुम यहाँ से जाओ, अस्का अस्का ने किया अच्छा इजाजत देती मैं जावा, तो उन्हें कहा कूड़ा भी तू ही चुक, जेड़ा परफ्यूम का गन समेटा सी ना वो रख गई मेज ते कि फड़ जलान दे तू ही चुकी है। नासा फलाइया घर जाके गुस्सा करन डी है, अल्लाह शुक्र है मां सोहनी क्लास लैंदी है, मां कहती है कम वक्त मारिए जो किसी का नुकसान हो जाता, मां दी गल्लां बेस्ट सी तो वो बंदे इंज गुस्सा करते नहीं अम्मी हम गरीब नहीं अम्मी हम अमीर।
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ, ਨਹੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਖੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਵਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੁੱਬਿਆ ਸੀ ਪੈਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਕਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਸਕਾਂ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਅਸਕਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲੀ ਜਾ, ਨਾਸਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ नहीं गई। अच्छा फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा कि अच्छा अम्मी जान, हालांकि सिर्फ शेफ था वो, तो ये सिर्फ घर के सारे काम ऐ कर कि देते हैं। इतनी गलती दिखाई शेफ। अच्छा अब ना उसको तरस आ गया अपनी माँ पे, और अपनी माँ के साथ वो बच्ची कह रही है कि मैं चली जाऊंगी। अच्छा ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਚਲੋ पहले ਉੱਥੇ जाने हैं। अच्छा अपनी माँ के साथ चली गई। अच्छा फिर देखो अजलान दी बावली अम्मी, हाँ फिर 10 अस्का हाँ अच्छी तरह से ट्रॉली सजा के इसको ले जाओ अजलान दोस्त के हैं। पास, ताकि कि चलो फिर हो गए। पहले खाने बाल निकला, इतना बड़ा ड्रामा हुआ, फिर परफ्यूम टूट गया, उससे बड़ा ड्रामा हुआ। अब चाहिए था दोनों को दूर रखा जाता खाना है दूर रखा जाता कि जिस तरह कि वो भी एक बागी बिल्ली है, हाँ, वो एक बागी हाँ, बिल्ला है। हाँ। अच्छा जी लो जी, ਹੁਣ ਅਸਕਾ ਚੱਲ ਗਈ ਉੱਥੇ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ Classist ਨਹੀਂ। अम्मा। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਹ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨੌਸਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਖੱਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਾ ਦਿਖਾਈਏ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੱਗ ਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਐਨ ਖੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਕਹਾਂ, सारा टीवी मेरा खत्म हो जाना है। ये की गल भला हुई? नहीं पता है, जोक्स बात एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हम लोग अक्सर बात करते हैं ना कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज मत करें, थप्पड़ मारना ये मारना, तो यहाँ पे अगर उसने शटअप कहा, वो कहते हैं यू शटअप, तो ये भी आप बात गलत बात नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि जो कि मतलब कि यहाँ पे तो चल मुलाजिम वाली बात है ना, कोई बॉस होता है, कोई मोमरा दुरेत फॉर इंस्टेंस जो हम में है, वो अपने किसी एक्टर को कहती है कि आपने बहुत गलत काम किया, शटअप, और वो आगे के यू शटअप, तो क्या होगा फिर? समझ रहे हो? हालांकि वो मुलाजिम नहीं है, वो मुलाजिम नहीं है, तो यहाँ पे वो शटअप यू शटअप कह के तो उल्टा उसके साथ सिंपैथी दिखाने की, वो बेचारी मजलूम। अच्छा वो बेचारी मजलूम दोस्त ने जो गल्लां किया, आम लड़के ऐते मुलाजिम सी ना, हालांकि उसमें अजलान की कजन कोई दोस्त कुछ नहीं होती, लेकिन सिर्फ वो तारीफ करते। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा, लड़के ने भी हमारा गलत किया, बट अज़का का रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम था। मैं कहनी है जो मन कमेंट जिन्हें बुरा कहना मन कह लो, मुंडे ने कोई गलत मुंडे ने सिर्फ लड़का फ्लर्ट कर रहा था, मतलब वो छेड़ मुंडे ने ਉਹਨੂੰ ਅਸਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਬਿਸਤੀ ਅਕਸਾਨ ਕੀ ਲੱਗੀ, ਬਿਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਰ ਫਟੇ ਮੁਖ ਕਮਜ਼ਾਤ ਜ਼ਲੀਲ ਨੀਚ ਪਾਪੀ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਬਕਵਾਸ ਸੋਹਣੀ ਪਿਆੜੀ ਕੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। अम्मा उसने गलत नीयत से ही कहा था, नीयत वाली गलत होएगी से कहा था। नीयत तो अज़का का रिएक्शन वो ठीक था, गुस्सा करना, लेकिन उसके बाद जो एक्सट्रीम पे यू शट अप कह के और बाद में घर जाके भी कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, तुम पूरे बदले बहन ले आई हो। नीयत वाली गलत हो गई, नीयत गलत हो गई, पर जेड़े फिक्र की वो गुस्सा उसे ये लगा, आगे से अजलान यही कहता रहा कि ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਟ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਐ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖੁੱਬੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖੁੱਬੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਐਨ ਖੱਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੇਟੇ ਮੇਟੇ ਮੇਟੇ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੋਏ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਸਾਂ ਫਲਾ ਫਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਥਦੀ, ਐਡੀ ਬਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮੂੰਹ ਦਰ ਮੂੰਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਸਤੀ, ਮੂੰਹ ਦਰ ਮੂੰਹ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਹਾਂ ਅਕਸਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਨਾ ਖੋਲ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ, ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੋਂ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, पूरे घर को चलाने वाला अस्का का भाई। टोटल अम्मी चद्दर चुक, अम्मी जल्दी कर, अगे तेरी किड्डी शान, वो बच्चे ने एडी बेइज्जती करके आई है तो कहती है आप प्लीज़
मेरे भाई को ना काम से ना निकालिएगा। बड़ी गल है तेरी कि तू यह मतलब कहती है कि तेरा हुण हुक्म हो गया कि तेरे भरा नूं काम, तो तू ही सबर कर लैंदी कि तुहाडे घर दा पूरा चलाउंदा। तेरा भरा ते हाडा अगे 24 घंटे उन्हां नूं नहीं दिंदा, अगे 8 घंटे दिंदा उन्हां नूं, ओहदे च बकाया की हो जाना सी। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहती हूँ राइटर बेटा, तुसीं मैनूं इस गल दा जवाब देवो, ਜਿਹੜੀ ਅਸਕਾ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਕੱਢਣੀ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 14 ਬੈਂਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਜਿਹੜੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਡੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂਗੀ ਨਾ ਕਿ ਹਾਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਤਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੈ बेटा प्लीज़ बेटा बूढ़ी समझ के माफ़ कर दो बेटा, नज़र नहीं आया, मैं मिन्नत करांगी, मैं नासा नहीं बुलावांगी। जा ठोक दी तेरी गड्डी, फिर की होया, एक बूढ़ी औरत सी ते ठोक दी। सड़क सबकी है, चले हाँ खुदा की घूम रहे सड़कों पे बड़ी गाड़ियों समेत। राइटर दे डायरेक्टर दी ऐ थोड़ी राइटर दी गलती मैं कड्डन लगी हां कि जेड़ी असका बच्ची है इंडियन जिन्नी गल ते मालक दे सिर ते इट्टां मारन ढई है बगैर ते बेशर्मे। ਜਦੋਂ तेरे घर च आंदा है एक तेरा गरीब रिश्तेदार, एक परचून वाला आंदा, तेरा भरा घर च मौजूद, तेरे उत्ते चढ़दा जांदा, ਉਹ तेरी एड्डी लंबी जेड़ी जुबान है उदों अंदर को चल जाती है। हाँ, तब मुझे बोल ਉਹ ਤਾਂ ਲੁਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਬਿੱਗੀ ਬਿਲ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਲੁਕਣ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਠੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ है। ये बहुत ही मुझे क्लासिस्ट और एलिटिस्ट किस्म का रिव्यू हो रहा है आज ड्रामे का। कोई करा नहीं। अच्छा, ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੀ ਐਡੀ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦਰ ਮੂੰਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਕਲਾਸ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ रोकन दी, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਹੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ड्रग्स ਦੀ। तुम बेचते हो, तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम किस मुंह से मेरे पास आते हो? ਹਾਏ ਸਾਰਾ निकलो यहाँ से बाहर, ਤੂੰ निकलो। ਮੁਝੇ ਹਾਂ धिक्का मार के निकाल ਧੱਕਾ ਮਾਰ दो। ਕੇ ਕੱਢੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਘਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੀਗੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਦੱਸੋ ਸ਼ਨਾਇਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗ ਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕਤਾ, ਲੋ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। हाँ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਖੱਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਣ ਤੇ ਨਾਸਾਂ ਫਲਾ ਅੱਗੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਫੀ ਆ ਗਈ। हाँ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਸਾਂ ਫਲਾਉਂਦੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾਸਾਂ ਫਲਾਣਾ है, यही थोड़ी गलत होएगी। बकाया इसमें जो शनाया का सीन था ना, शनाया सज्जल के लिए लव यू क्यों, ए बच्ची दी अपनी काबज सी कौन सा सीन? नमाज का। हाँ नहीं, उस बच्ची ने परवाह नहीं की थी। दोबारा ड्रामे में हदीका ने नमाज पढ़ी, शिफोन का दुपट्टा बाल नीचे से नजर आ रहे थे। अच्छा, ओ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਲਾ ਵਿੱਚ ਅਸਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਸਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਅਸਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇੰਜ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ऐसा जल्दी अपनी काबिज ये मुझे बड़ी अच्छी लगी बात हो जो कहता है उससे अजलान कि लगता नहीं तो नमाज पढ़ती होगी। हाँ। इतना बंदा कि ज़ाहिरी रूप पे नहीं जाना चाहिए। अम्मा को बड़ा लोग पहले समझते हैं कि अम्मा नमाज नहीं पढ़ती, हालांकि अम्मा बड़ी मजहबी हैं, अम्मा सारी नमाजें पढ़ती हैं, फैशन भी करती हैं अम्मा, नमाज ही पढ़ती थी। ये आपका तब ये था राइटर, बेटा तू क्यों अजलान बच्चा, कि नवा बच्चा आया पे है, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਦਾ? ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ मुझे लगता नहीं नमाज, कहती नमाज फ़र्ज़ होती है, चितन एडी जीप को लगी फ़र्ज़ चीज़, जिस पता चल गया नौकरी से बंदा जाता है कि ड्यूटी जो भी है। अगेन मैं वो उस किरदार के हिसाब से बता रहा हूँ, वो एक अमीर बच्चा है और उसके मैं ये बहुत एक अजीब सी डिबेट बनी, मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ। जाई भी ना बेटा, जाई भी ना, यही जाना बस। उस बच्चे ये वाली चीज़ दिखाते ही ना कि उसके पता ही नहीं, फैक्चुअली वो बात गलत है, हम सब जानते हैं कि हाँ, नमाज फर्ज है, हम बच्चे सबको को पता ही नहीं है चीज़ का, कहता नहीं, वो जब दिल करे पढ़ लो, पता ही नहीं कि नमाज फ्लॉड है ना वो लड़का भी, समझ रहे हो? उसके बाद वो गलत ही कह रहा है, समझ रहे हो? वो अमीर सा वो लापरवाह से बदतमीज से लड़का, वो कह रहा है कि नहीं ये तो अपना मामला होता है आपका, आप पढ़ो ना पढ़ो उस हिसाब से, तो गलत ही दिखाया है, समझ रहे हो? और आगे गलत ही होना उसके साथ भी कुछ मेरे ख्याल से रो रहा होता है ना सज्जल की बाहों में, जो पोस्टर आता है इसमें। हाँ, तो बकाया सारा जो भी था बहुत मज़े का ड्रामा, जैसे पूरी कास्ट मेरी फेवरेट है, सब बच्चे सबके लिए, सब लोग। मैं खास आपने जिक्र नहीं किया, मैं करना चाहूँगा कि परफॉर्मेंस वाइज यमुना का मुझे बहुत सॉलिड लगा काम। वो जब वो रो रही होती हैं, वो दुख का इजहार करती हैं, हालांकि वो अज़का जहर लग रही थी मुझे जो बातें करती, पर एज एन एक्टर मैं तारीफ करना चाहूँगा, बहुत अच्छा था कि क्या मतलब खुदा का रीखते हैं कि हम इंसान नहीं है, तो एज एन एक्टर बड़ा अच्छा काम किया, बट एज ए कैरेक्टर मुझे अज़का में बहुत चढ़ता। मैं भी कैरेक्टर साहब ने कहा, अदाकारी साहब ने, सज्जल और यमुना दो बहुत बड़े, दो एडे वड्डे बंब ने कि जैसा कोई नहीं, बंब ने दो बंबा ने उन्होंने, ओहो हो, ते दो बंबा में मैं सदके जमा अपने शहजादे थे
अजान ਹਾਏ ਅਜ਼ਲਾਨ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾਮ ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਤਾ ਸੀ ਹਾਏ ਕਿ 2 ਬੰਬਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਇੰਜ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾਣ आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस्सा मेहरबानों का की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? किस्सा मेहरबानों का मैं कहनी हाँ कोई ड्रामा होंदा ਉਹਦੀ 1 गलती 2 गलती 3 गलती ਇਸ ड्रामे 'ਚ सही गल लिख दो बकाया सारियां गलतियां। अब इस ड्रामे में महर किस्सा मेहरबानों का, हाँ महर की सोतन महर को की वादा ले रही है कि तू मेरा वादा कर तू मुराद दे कोल नहीं जाएंगी। उन्हें वादा कर लिया। बेटा तुसी की करना है इत्थे? बेटा तुसी पहले अपनी जिंदगी बर्बाद की पगले अब्बा मियाँ के घर, बकाया तुसी इधर आके बर्बाद कर दे। तुहाडी आखिर जिंदगी का मकसद की है? बर्बाद करना अपने आप को। अब्बा मियाँ दसो अल्लाह ए खनी अब्बा मियाँ इन्ने बावले। मुराद का सारा कर्जे वगैरह के पैसों के लिए ना अब्बा मियाँ के पास चला गया। अब्बा मियाँ ने कहता है अब्बा मियाँ तुसी ना अपनियां दुकानां जिहड़ियां महर दे दो, मैं मेरे कारोबार वास्ते चाहिए। अब्बा मियाँ कहते बेटा वो दुकानें लाखों की नहीं करोड़ों की हैं। दसो करोड़ां दियां दुकानां, करोड़ां दा घर तकरीबन 1 अरब हो गया। 1 अरब दा मालक कफन दे पैसे जमा करता पिया। पर राइटर तेरी उंगलियां 'ਚ पा के उंगलियां 'ਚ ਪੈਨਸਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰ, ਇੰਜ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਸੋਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਾਂ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਲਕ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਨਵਾਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ, ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਫਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਇਲੋਗ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾ ਲਾਂ। मुराद कहता उन्होंने अब्बा मियाँ नू, अब्बा मियाँ बेटियाँ शादी के बाद अगर अपने घरों में बसे ना, इससे माँ बाप की इज्जतों के शिमले ऊंचे होते हैं। नहीं गल तो तेरी सही से बेटा, तेनू यह गल अब्बा मियाँ ने किस तरह कहना बनी 10 साल की इतने बैठी बैठी उन्होंने का शिमला तो है नहीं, तो अगे मिट्टी 'ਚ मिल गया। जिस बंदे का शिमला गारे 'ਚ लेतू पेतू हो गया है, तू वो इज्जत की बचाना चाहिए। अच्छा वो बाद कह के हूँ मैं चला मैं अब्बा मियाँ दुकाना कुछ सोच लिया, दुकाना चाहिए ना। बाहर बच्ची नूर मिल जाती है। नूर आपके कह रही है राइटन क्या कोई मैं छड्डा ना जिन्हें तुम हासा ना हो। नूर कहती है कैसी है खाला, कैसी है खाला। खाला को ना आदत है, खाला कभी खाना अकेला नहीं खाती। खाला खाना मिलता भी नहीं सुनता। खाला कभी खाना अकेले नहीं खाती और ना खाला के साथ खाना। खाला चाय तो कभी अकेले पीती नहीं थी। खाला हमेशा मेहरान के साथ चाय पीती थी। तेरा बेड़ा गर्क जाए, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ना दूध ना पत्ती ना कुछ ना कुछ, हर वक्त केड़ी चाह ते मेहरान कहती हर वक्त। और कभी अगर मेहरान भाई नहीं होते थे तब मजबूरन मुझे साथ देना पड़ता था। कह देता मुराद आप भी बोटी की हुई है, फुनकारा मारदा चल गया, फिर वहाँ जाके बेइज्जती भी करता ना, कहती नूर तो बच्ची है, नूर तो बावली है, नूर तो ये है। अच्छा वो बाद हूँ अब्बा मियाँ कहता पाया कि अब्बा मियाँ तुसी दुकाना बेचो। अब्बा मियाँ कहता कि मतलब मैं ना यह चीज़ का ना कई हिस्सा जोड़ा है। अच्छा हूँ देखो फिर देखो राइटर बेटा छोटे छोटे तू आखिर राइटर में तू इन्ना पढ़िया लिखा तो बेटा तू राइटर बनया ना, तेन जायदाद हिस्सों का नहीं पता। पहले मुराद कहता है कि जी महर का हिस्सा तुम दे दो। अब्बा मियाँ कहता कि आतफ का भी तो मतलब मेरे पुत्र का भी। अब इनके पास मुराद के पास अपनी बहन का बेटा था अयाज, तो जिस वक्त चाहता उस बच्चे जायदाद जाके अब्बा मियाँ को ले लेंदा। अब्बा मियाँ कुछ भी नहीं कर सकते, ले सकता सी ना, इन्हें क्यों नहीं साजिंगी जायदाद ली। बच्चा जवान हो गया, वो जायदाद क्यों नहीं लीती गई। उसके बाद अब्बा मियाँ ने की हिस्से बखरे किए, फिर देर राइटर ने की किया। अब्बा मियाँ कहते कि जड़ियाँ दुकाना ना खाली महर दियाँ नहीं गया, महर दियाँ भी ने ते अयाज दियाँ भी ने। नूर कितने गई? अब्बा मियाँ भी तो तेरी बेटी दी सी ना, नूर का हिस्सा कितने गया? यह भी फिर यह कर दिता। उसके बाद इसमें जो नानी है, हाय मेरे अल्लाह इन्नी चुड़ैल नानी, मेरे समझ नहीं आया ए नानी का करैक्टर की है। अब मुराद के घर बच्चा नहीं है, अब इसमें शक पड़ रहा है कि महर को बच्चा होने वाला है। अच्छा खुश होना चाहिए था ना, सारी दुश्मनी के पास करके कि मेरे बच्चे ने औलाद नहीं की, मेरा बच्चे ने अल्लाह में साहब औलाद करता पे। ठीक है वो कहती मैं हूँ छड़ना महर को घरों कढवाना कि माँ को बनने लगी।
नवासिया ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ है वो देख ले तो उसके बाद लैपटॉप उसने पिछले एपिसोड में मामी के पैसे चोरी किए थे ना। अच्छे मियाँ जाके बता देता उसको कि वो उसके पास वो आप बेइज्जती कर रही है। मामी बेइज्जती कर दी पई है इजाज़ दी, उत्तों नानी आ गई है। नानी ने मामी तो ज़्यादा की। मामी नानी कहती मैं तेनों सोटियां ना कुटांगी, सप दी लाश संपोलिया। नहीं दस बीबी जे सप दी लाश संपोलिया सी तू अब्बा मियाँ ने क्यों नहीं देता। हनियोत को भी नफरत खाती पई सी ना। अब कहती दिखाया कहती हुण ते दुश्मनी है तो मैं दुश्मनदारी निभावांगी। 10 साल तू हुण घर नहीं तेरी दुश्मनी किहड़े वेले खत्म होनी तेरी दुश्मनी दी हद। हुण बस उन्हें अच्छे मियाँ ने दसता कि अच्छे मियाँ ना अपने कमरे च भेज के फसाने की कोशिश की है। किसको? मेहर को। हुण अगर किसी दिन फिर मैं हैरान बच्चा कहता मैं अपनी जिद दा पक्का वां, मेहर मैं तेरा सारी जिंदगी इंतजार करांगा। बेटा किस बेस से इत्थे 10 साल तेनों ने मुँह नहीं लाया, फिर अपने घर चल गई हूँ किस बेस से इंतजार करना मैं तेन ना पता कि मेहर दस की हाल चाल है तो की नहीं। अब्बा मियाँ खुश होने डे पहले कि मेरी बेटी खुश हुए, जो कहाँ बोलता मेरी बेटी खुश। क्यों? क्या मतलब? अब्बा मियाँ बस हमें समझी बैठी कि मेरी बेटी बड़ी खुश हुए। आगे बढ़े फिर। हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है हम कहाँ के सच्चे थे। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे। इसमें महरीन का डायलॉग रश्क वाला ना, नौ सुने केड़ा रश्क कि आपकी बेटी से रश्क कोई नहीं करता या रश्क मेरा नहीं खाता। बेटा तेरा मेरा है नहीं अच्छा। मेरा है नहीं आप कौन सा? मेरा दूसरा है। महरीन कहती है मशल काश मैं तुम दोनों के बीच में ना आई होती तो तुम आज जिंदा होती। ये भी तो कहा था अगे फिर कि तुम कहंदी- मर के भी जिंदा हो, मैं जिंदा होके भी मर गई। ले तू ही कहला मेरा जेड़ा जे तुम तेरा तो फिक्रा रश्क वाला है नहीं, मेरा तो मैंने दूसरा कहा है। शायद वो था। नहीं हो नहीं गा अच्छा, बोलो। कहती है फिर मैं दोबारा पूरा करनी बड़ा शानदार तुम मिट्टी प्लीज करती मेरे नदी। अच्छा बोलो। कहती मशल काश मैं तुम दोनों के बीच में ना ही होती तुम आज जिंदा होती और मैं भी। अच्छा, तेरे बिन, गाना गा रहा हूँ हाय तेरे बिन, इतना तेरे शानदार बिन, सही- तेरे बिन। इतना शानदार लगा कि कहती कि तू तो चल मर गई, हालांकि मरी तो तू आप ही है, मैं तो तेनू नहीं मारिया तो मैनू तो जिंदे की मार दी। ऐसा लास्ट वीक भी कहा था कि तुम मर के भी जिंदा हो, मैं जिंदा होके मर गई। नहीं आया वाला हाँ, अच्छी बात थी। मेरा मन बहुत चंगी लगी है वाली। अच्छा इसमें ना अब दिखाया कि उसको ना पुलिस पकड़ने के लिए आ गई है, पुलिस फड़न वास्ते आ गई है। डायरेक्टर बेटा एड्डा वड्डा मन पता था ड्रामा बहुत वड्डा ड्रामा है, एड्डा वड्डा ड्रामा दसो तुम लेडीज पुलिस नहीं लभी। लेडीज पुलिस उन्होंने गुत्ता नकली लवा देंगे जो 2 पुलिस वाले जो आए थे ਉਹਨੂੰ ਵਿਗ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, 2 ਗੁੱਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ तो मुंडे बन कुड़ियाँ बन जाती। कोई रूल नहीं है, अगर किसी लड़की को पकड़े तो जेंट्स पुलिस नहीं पकड़ सकती। मुझे नहीं पता, मैं तुम दसदा बेटा। हाँ जी अगे किसी भेजना किसी ने फड़न वास्ते किसी औरत को फड़ना तो लेडीज पुलिस होएगी जो उस पुलिस को ना पता हो। अच्छा भाई इसमें तोबा मेरे अल्लाह इस नीचता पे गिर गया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। नीचता तो यह गिरा चल तो इतने ले आए, मुझे इस चीज़ का कोई लगा कि बहन कहती थी कि तुमने बहन के घर पुलिस चलो भी उन्हें अपनी धी का गुस्सा थी। अब जो महरीन की सगी माँ है वो महरीन की सगी माँ का पता भी थी कि तेरी भैन का सारा की हिसाब किताब है, तो उत्थे भी पुलिस भेज दी थी। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, थोड़ा बेतुक्का सवाल है। हाँ पहले एपिसोड से वो बोलती है कि ऐसे लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी ना एक धागा ऐसे है जो कभी गिर जाएगा। हाँ अगर इनकी जिंदगी इतने साल गुजारने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद, बहरीन को साइड पे फेंकने के बाद भी धागा ही है, तो लाना इस धागे पे ऐसे फिर सब कुछ दे दिया ना उस बंदे को, बच्चों को, तो फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि जैसे अभी हफ्ता पहले छोड़ा उन्होंने तो अभी वो अपने आप को सेटल कर रही है, जरा नया घर है, वो समझ नहीं पा रहे, सारी जिंदगी गुजार दी, अब क्या अभी जिंदगी एक कश में है, एक भवन फंस गई हूं मैं। तंग हो गया उनकी बात से, हर हफ्ते ये बात कि वो समझ नहीं पा रहे, सही का महरीन के जाए फिर मरे उसके पास जाके, क्यों आ रहे मेरे पास बार बार आप। वो तो महरीन बेचारे ऐसे उसकी माँ ने किया नहीं। वैसे इस तरह जो औरतें बेचारी शादी करती हैं, आप अगर वो आदमी उसने बताया तो आदमी गलत आपकी जुबान ने फिर निज करें शादी इस तरह की कि पूरी जिंदगी आपने एक भवन में फंसे रहना और सब प्रूव करते रहना कि आपकी लॉयल्टीज यहाँ पर है। नहीं हनी है कि बेचारी कहती जो वो छड़ देगा, एक पासे महरीन का दुख, अब जो उधर 2 बेटियां 20 साल बाद का ये खतरा है, 20 साल गुजारने के बाद बाद बंदे बड़े जलील होते हैं। वो बेचारी बदकिस्मती के जो उसका जो खामन था वो बहुत बुरा निकला, वो खामन अच्छा नहीं था जो छोड़ के आती अपनी खामन को आराम से महरीन के साथ रहती, दोनों मिलके माँ बेटियां कुछ स्टार्ट करती, कुछ बिजनेस वगैरह, जिंदगी आगे लेके चलती है अपनी। हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, उस बेचारी की किस्मत बहुत बुरी किस्मत पाई है फिर। कुछ थोड़ी आ भी थोड़ी मतलब ये है कि 10 में पता ही नहीं,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਫਤ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲ ਗਈ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਫਤ ਭੈੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸੀ ਸਫਤ ਕਹਾਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਧੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੁਛ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹਨੀ ਨਾਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੱਸੋ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ ਬਲੋਜ਼ ਪਾਇਆ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਗਮਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵਾਸੀ ਪੋਤੀ ਕਠਨਾਈਆਂ 'ਚ ਪੋਤੀ ਮਰ ਗਈ ਨਵਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ ਟੋਪਸ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪਵਾਏ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਟੋਪਸ ਪਵਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕੌਣ ਸਬਜ਼ ਦਾ ਟੋਪਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਟॉप्स डायमंड वगैरह ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪਵਾਏ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ उसके बाद ना अब ना शब्बों मेरे को शब्बों भी ख़त्म ही कर देवा हर किस्से जानती है वो ना मैं ऐसे हाय अगले किस्से पता चलेगा बस पता चल जाएगा वो जी वो किस्सा ही फिर शब्बो मैंने हाय अगले किस्से पता चलेगा शब्बो तो दफा तू कितना सतानी है शब्बो ने फिर कुछ नहीं दसया किस्से जी शब्बो ने बाकी नानी कहती है नानी को कहती है ना कि मेरे लिए दुआ करे मेरे से गुनाह हो गया अल्लाह मुझे माफ़ कर दे नानी कहती पता नहीं मेरे से क्या गुनाह हो गया मेरे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं बाजी तुहानू पता ही नहीं यतीम तुहाडी नवासी तुसीं इन्ना जुल्म उत्ते कीता तुहानू पता ही नहीं चलिया तुहानू ओहदी सज़ा मिलदी पई है या तुसीं मासूम बने कि मैं किहड़ा गुनाह कीता मैनू पता ही नहीं चलिया लो जी महरीन बेचारी घरों चल गई है कतल हो गई मशल पता नहीं कितना वक्त गुजरिया असबना पिया हुण जाके नानो नूं याद आया नानो दवाई कड्ढी लाता नानो इन्नी देर तक बगैर दवाई दे रहिंदी रही नानो दराज च दवाई कढ़दे नानो चीज़ नहीं मिलती नानो कहती शब्बो नानो कहती महरीन यानी इन्नी देर तक नानो ने कमरे हालांकि हर काम महरीन अपनी नानी का करती सी इतनी देर तक नानी को महरीन याद ही नहीं आई कि महरीन मेरी नवासी किड्डी चंगी सी असवद बेटा मैं तेनों बचाना भी चाहवां तो मैं तेनों नहीं बचा सकती तेनों रोड़े पैने ने जिस तरह लैला मजनू च मजनू पत्थर नहीं सी लोगों को पैंदे पर तेन पत्थर पैन तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती तू मन दस तू हर चीज़ आपका मासूम बन जाना है हुण इहदे ते गुस्सा करना है कि तू इंज किया अब पता चल जाएगा कि मशल ने खुदकुशी की है ਜਦੋਂ ਇਹ पता चल जाना फिर महरीन की बिस्ती ना नखत्या तू किसी तौर ते तू मुजरम है ही नहीं सारे फसाद दे जड़ ते तू है तू डट जांदा अपनी माँ दे अगे कि मैं शादी ਉਹਦੇ ਨਾਲ करनी गल अगे बधनी कोई नहीं सारे पवाड़े ते पाए तू अब इसमें दिखाया ना को बाप जाता ना कि तुमने उसको इतनी छूट दी उनको महरीन वगैरह वाले केस में वो इंस्पैक्टर कहता अपना मुँह बंद कर ला साफ पता चलता पे कि तेरी धी जी है तेरी धी ने खुदकुशी की है तेरी धी दी पर्चियां ही सारिया पर्चियां मौजूद है तो कुछ होंदा कि नहीं पिया कहता बिल भी मौजूद है कि तेरी धी ने मंगाइयां सी तो पैसे खिला रहे ना वो लोग अच्छा कि महरीन को फंसाओ अच्छा अच्छा वो कहा सारा ये है कि इस वक्त बहुत बुरा कर रहा है महरीन के साथ सारा कुछ सारा अपना मुद्दा भूल के कि सारा कुछ मैं गलत किया अब सारा मुद्दा उस बेचारी पे बच्ची पे फेंकना यह भी गल गलत है महरीन पे बहुत दुख आ रहा है महरीन बेचारे के दुख अल्लाह जाने कब खत्म होंगे शब्बो अल्लाह करे हूँ शब्बो को तो पता चल ही जाना अगली किस्त में पता चल जाना है आगे बढ़े फिर हाँ इसी के साथ हमारे रिव्यूज़ का सिलसिला होता है ख़त्म वक्त हुआ चला मेरी रिकमेंडेशन का आज का शो है एक इंडियन शो जिसका नाम है कॉल माई एजेंट बॉलीवुड ये बेसिकली एक फ्रेंच शो था वो मैंने देखा था मुझे बड़ा पसंद आया था उसका ट्रेलर उसका जो प्रेमिस था कि एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है वहाँ पे स्टार्स वगैरह को कैसे डील करते हैं तो मैं उसको देख नहीं सका उसका अब आ गया है एक बॉलीवुड वर्जन एक इंडियन वर्जन कॉल माई एजेंट बॉलीवुड एक अच्छा पहले किसी अंग्रेजों ने बनाया था हाँ अब इंडिया वालों ने बनाया हाँ तो वो एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है जो एक्टरों को मैनेज करते हैं अच्छा। तो एक्टर्स असल में हैं मतलब कैमियोज हैं कुछ तो दिया मिर्जा लारा दत्ता वो लोग अपने आप को ही प्ले कर रहे हैं अच्छा। तो बड़ा मजा देखने में कि वो हाँ। ऑब्वियस सिचुएशंस फेक हैं लेकिन अदाकार असली हैं तो मजे का शो है हल्का सा कैरिकेचर इश लगता है थोड़ा मजाकिया लगता है मुझे जैसे वो एक्ट कर रहे होते हैं कॉमेडी कॉमेडी है हाँ कॉमेडी है उनकी एक्टिंग थोड़ी ओवर द टॉप लगती है मुझे जैसे लारा दत्ता बहुत फनी लगती है बट आई गेस दैट्स द पॉइंट ऑफ द शो बड़े मजे का शो है 6 एपिसोड्स हैं एंटरटेनिंग है और कुछ डिफरेंट है ऑब्वियस बात है ये एक एडाप्टेशन है तो बिल्कुल ओरिजिनल आइडिया नहीं है पर मजा आता है इस तरह के डिफरेंट शोज देखने का ना कि एक्टरों के पीछे की कहानी क्या होती है वो क्या मसले मसाइल होते हैं जिन शो को भी तो वही ना मुझे शौक है मुझे तो इस तरह के कंटेंट बड़ा पसंद है लक बाय चांस एक फिल्म आई थी इस तरह की जो फिल्म इंडस्ट्री लिंक्ड हो कुछ मैं तो उनको बड़ा इंजॉय करता हूँ तो ये है मेरी इस हफ्ते की रिकमेंडेशन नेटफ्लिक्स से आपको मिल जाएगा कॉल माई एजेंट इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म हैशटैग फीडबैक ऑन फीडबैक के लिए हैशटैग अम्मा स्टेक और प्लीज इसको इकट्ठे लिखिएगा अम्मा स्टेक ताकि मैं हैशटैग पढ़ूं और कोई कमेंट हो उसको हम नेक्स्ट वीक उसकी बात कर सके हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस आपको टाइमली
मैनर में मिल जाएं। और हाँ, जहाँ तक मैच की बात है, थर्सडे को हम मैच देखने कहीं आ रहे हैं, कंफर्म आपको मैं कर दूंगा इंशाल्लाह कल परसों इंस्टाग्राम पे। देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।